जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने प्रमाण के मामले में जाना, जो 4 प्रकार से होते हैं प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो दिखे, जो चीज दिख रही है और वो जो दिख रही है वैसी ही उसको मानना। प्रमाण का अर्थ है हम इस चीज को इस प्रकार से, किसी भी चीज को हम 4 प्रकार से मानते। एक तो प्रत्यक्ष देखकर मानते हैं कि भाई ये प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब प्रत्यक्ष साबिती। प्रमाण का अर्थ ही होता है साबिती। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, किसी भी चीज का अनुमान करना और उसको मानना, तो उसको भी कहा गया है अनुमान प्रमाण। कि भाई हम किसी भी चीज को एक अनुमान लगाते हैं कि ये प्रकार से होना चाहिए। आपके पास ना कोई केवली परमात्मा की नहीं, इसको क्या माना है वो पता नहीं। ये भी होता है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई ये हमको पता नहीं है। देखो मैं एक बात, ये आपको खास मुद्दा है इसलिए कह रही हूँ कि जब हम ये सोचे कि मोक्ष जाने के लिए भव्य जीव एक के बाद एक ऐसे कितने अनंत काल चक्र के बाद सबके सब भव्य जीव ऊपर चले गए, सबके सब, और संसार खाली अभव्य और उससे ही रहेगा, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। बराबर। तब हमको ये शंका आएगी कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि अगर भव्य जीव अंदर से दूसरे आते ही रहेंगे, तो इतने सारे जो ऊपर चले गए हैं वो ही वापस आएंगे तो ही हो पाएगा ना। क्योंकि भव्य जीव सारे के सारे, कभी तो ऐसा होगा ना कि सारे मोक्ष चले जाए, कभी तो ऐसा होगा कि सारे मोक्ष चले जाए। तब हमको सिर्फ अनुमान लगाना पड़ेगा, क्योंकि केवली परमात्मा है नहीं कि उसको जाके सवाल किया जाए। ये सवाल तो है, समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? वो एक के बाद एक जब भव्य जीव ऊपर जाते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निगोद से जीव बाहर आते जाएंगे, भव्य जीव ऊपर जाते जाएंगे, मोक्ष चलते जाएंगे। अब उनको वापस तो आना नहीं है, तो धीरे धीरे यहाँ से तो भव्य जीव कभी ना कभी तो खत्म होंगे कि नहीं होंगे। तब क्या होगा, ये एक सवाल है। अब केवली परमात्मा है नहीं तो उसका जवाब, क्योंकि अभवी तो यही रहने वाले, संसार के जो जाति भव्य अभवी, जो कभी भी नित्य निगोद, ये तो यहाँ रहने वाले ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि संसार खत्म होगा, लेकिन भव्य जीव अगर एक के बाद एक थोड़े करके अगर सारे, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही कि सारे चले जाए। जब सारे चले जाएंगे तो भव्य जीव की गिनती यहाँ से चले गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सिद्ध गति में अब कोई सिद्ध नहीं होगा, सारे सिद्ध ऊपर चले गए, ऐसा संसार की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। हो सकती है? बताओ। नहीं। तो तब ये जवाब कौन देगा बताओ? अब जवाब को हमको अनुमान ही करना पड़ेगा ना। या अनुमान करो या केवली की बात मानो। केवली परमात्मा ने कहा है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये संसार ना पहले था ना आज है। और जब भी केवली परमात्मा को जब सवाल पूछा गया है कि कितने जीव मोक्ष गए, तब उन्होंने वही कहा है कि अनंत वे भाग के जीव मोक्ष गए, जब भी पूछा गया। बराबर। तो इसका जवाब अभी भी नहीं आ रहा है, अनुमान से भी ये जवाब नहीं लग रहा है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो तब हमको तत्व केवली गम्यम ये बोल के वो सवाल को छोड़ देना और परमात्मा की बात पे ही श्रद्धा करनी है। तो देखो, अनुमान प्रमाण भी चला गया, उपमान प्रमाण भी चला गया। आपको क्या उपमान से भी इसमें जवाब मिला? नहीं प्रत्यक्ष से मिल रहा है, नहीं अनुमान से मिल रहा है, और ना ही उपमान से मिल रहा है। आप इससे तीनों में से ये सवाल को सिद्ध नहीं कर सकते हो। लेकिन आगम गम्य प्रभु की आज्ञा प्रमाण, इससे आप ये सिद्ध कर पाओगे। आप ये कहोगे परमात्मा ने कहा है तो ये जरूर होगा। बात समझ में आ रही है कि परमात्मा ने कहा है तो वो उसमें जरूर कोई बात होगी, और परमात्मा ने ये कहा है कि ये संसार का कभी भी नाश नहीं होने वाला। जैसे अभव्य भी संसार में रहेंगे तो वैसे भव्य भी संसार में तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई ना कोई कारण होगा जो इसका जवाब परमात्मा देंगे, लेकिन आज हम नहीं जानते। जब भी केवली मिलेंगे ये सवाल जरूर पूछे। अब ऐसा सोच के केवली की बात पे ही श्रद्धा करोगे, राइट?
बस। तो ऐसे किसी भी सवाल को आप 4 तरीके से साबिती कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया साबिती कौन सी हुई? देखो, प्रत्यक्ष में भी पूरा जवाब नहीं है, अधूरा ही अधूरा। प्रत्यक्ष कुछ भी बता दे, सब सच नहीं होता। बराबर आंखों देखी बात सच नहीं होती। जो आपसे आंखों से जो चीज आपको दिखी जाए, क्या वो बात वैसी की वैसी होती है क्या? नहीं। अनुमान से अगर कोई बात दिमाग में बिठाओगे तो वो भी वैसी की वैसी नहीं होती। उपमान से भी अगर देखने जाओ कि ये चीज ऊपर के मामले में या दिखने में जो है वो ही है, ये भी बात सही नहीं होती। लेकिन श्रद्धा रखनी है। अगर आपको श्रद्धा आपकी मजबूत होगी, सामने वाला भगवान ने ये कहा है तो ये सत्य ही होगा, ऐसी श्रद्धा मजबूत होगी, तो ये प्रमाण ही आपका ज्ञान बढ़ा सकता है। समझ में आ गया? तो चौथे प्रकार से प्रभु कथित मार्ग के बदले अगर आपने ये चौथा प्रकार नहीं लिया और उन्मार्ग से जवाब दे दिया किसी भी बात का, बाकी आगे तीनों के तीनों उन्मार्ग है। खाली प्रभु प्रमाण, आगम वाणी, आगम ज्ञानी, अनंत ज्ञानी भगवंत ने जो बताया है वो ही प्रमाण सत्य है। ये जो मानेगा वो ही मोक्ष प्राप्ति की साधना कर पाएगा, वो ही सम्यक दर्शनी बन पाएगा। क्योंकि जो बात हम नहीं जानते हैं वो गलत है, ऐसा हम कभी नहीं बताएंगे। बराबर? बराबर। जो अगर हमको नहीं पता है तो वो है ही नहीं, ये आप कभी नहीं बोलोगे। तो आगे की तीनों चीज को मान लेना मतलब आपने कंफर्म मान लिया। प्रत्यक्ष प्रमाण से आपने कंफर्म मान लिया कि पृथ्वी हवा में ही है, जमीन में है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष से। अनुमान से आपने 4 तार्किक तर्क लगाए और अनुमान से भी आप मानोगे कि चलो ये ऐसा नहीं। उपमान तो उसका रिजल्ट देकर, अनुमान में तो अभी भी आप खाली दिमाग से सोचते हो, लेकिन उपमान भी आगे जाओगे तो प्रैक्टिकल जवाबों में से आप ढूंढ रहे हो, लेकिन उससे भी आपको 100% जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। आपको केवली गम्य की बात है, केवली परमात्मा ने ये बताया तो ये 100% सही, और यही चीज आपको सम्यक ज्ञान आपका बच्चा पाएगी। आओ, चौथे प्रकार में प्रभु कथित मार्ग के बदले उन्मार्ग का अगर आपने उल्टा उपदेश दे दिया हो तो उसका प्रतिक्रमण करना जरूरी, क्योंकि आपको चौथा प्रकार ही संभालना है। अगर गलती से झूठ कहीं भी अलग आगे का बोल दिया है तो तुरंत प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो। अनंत ज्ञानी भगवान मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना मार्ग कह के गए हैं उसके स्थान पे अज्ञान दशा और अभिनिवेशी आदि मिथ्यात्व के कारण धर्म मार्ग से विपरीत धर्म का उपदेश देना, और ये भयंकर से भयंकर बड़ा पाप है। मरीचिका भी यहाँ घोर दुख का हेतु जो बना था उसका भी एग्जाम्पल कल हमने देख लिया था। आओ, अब आवश्यक चूर्णी में इसके लिए क्या कहा गया है उसका यहाँ पे उल्लेख है। आवश्यक चूर्णी वो भी आगम पाठ ही है, और उसमें इसके लिए क्या कहा गया है अभी हम जरा उसको जानेंगे। कि क्या श्रावक को धर्म उपदेश देने का अधिकार है, और उसे उन्मार्ग का उपदेश देने का अगर प्रसंग आए, क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, श्रावकों को भी उपदेश देने का अधिकार है, क्योंकि जब केवली नहीं होंगे, जब प्रभु नहीं होंगे, तो श्रावक ही होगा जो बार व्रतधारी होगा और जो सम्यक दृष्टि होगा, उसके दिमाग में जो बात आएगी वो केवली की तरह नहीं, लेकिन अधिकतर वो सत्य होगी। बराबर? हाँ या ना? क्योंकि सम्यक दर्शनी तो है ही ना, वो आपको गलत जगह जाने से बचाएगी, मिथ्यात्व में से बाहर निकाल सकती है कि नहीं श्रावक की भी बात, क्योंकि श्रावक भी अवधि ज्ञानी बन सकता है। श्रावक को भी कुछ जगह तक का ज्ञान दिख रहा है, केवल ज्ञानी नहीं हुए, वो केवल दर्शनी नहीं, लेकिन अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी तो श्रावक हो ही सकता है। ठीक है, तो श्रावक से भी अगर जब परमात्मा नहीं है या केवली परमात्मा नहीं है तो श्रावक का उपदेश भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। गीता गुरु महाराज के पास सूत्र तथा अर्थ को यथार्थ रूप में जानकर पूज्य गुरु महाराज इस तरह से फरमाते हैं, इस तरह धर्म उपदेश देने में कोई बाधा नहीं आएगी। बराबर? और अगर कोई भी बाधा है ही नहीं
और आप अच्छी तरह से धर्म का उपदेश दे सकते हो, किसी को भी सिखा सकते हो। तो शास्त्रों में श्रावक के लिए भी योग्य आत्मा को धर्म का उपदेश दे, ऐसा विधान कहा गया है। आपको ये पता है कि शास्त्र में गौतम स्वामी को भी जब आनंद श्रावक को केवल ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान हुआ, गौतम स्वामी ने कहा कि आपका अवधि ज्ञान पूरा नहीं है, आप चलो भगवान के पास। तब गौतम स्वामी ने जाकर शंका अपनी पूछी और पता चला, तो परमात्मा ने कहा जाओ जाके आप उसकी माफी मांगो। तो यहाँ महत्व का मुद्दा एक ही है कि परमात्मा की दृष्टि में जो ज्ञानी है, अगर आपने उसकी आशातना की तो उसकी क्षमा मांगनी ही चाहिए, फिर वो कोई भी बड़ा क्यों न हो। समझ में आ रही है बात? प्रथम गणधर, और वो इतने साधुओं का कम से कम 50,000 साधु थे उनके शिष्य, और सारे केवली थे, सारे के सारे केवली थे। इतनी उनके अंदर लब्धि थी खुद में। ऐसे 50,000 केवली भगवंतों के परमात्मा, केवली परमात्मा का गुरु, और उनको कह दिया कि जाओ और आप जाके आनंद श्रावक से माफी मांगो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर श्रावक ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, तो उसको भी आपको वंदन करना है, महान मानना है, उनकी भी आशातना करना दोष कहा गया है। समझ में आई बात? अगर ऐसा श्रावक गणधर भगवान को कोई जवाब दे सकता है तो ज्ञान की महत्वता ज्यादा नहीं हुई? बोलो। तो अगर आपको लगे कि आप सच हो और आप ये सत्य के राह पे हो, तो आप महात्मा को कुछ कहोगे तो कोई दोष आएगा? हाँ, देखो यही महत्व का मुद्दा है कि अगर आपको लगे कि आप शास्त्र सहमत हो और आप शास्त्रार्थ योग्य रीत से आप उसका जवाब दे रहे हो और आप सत्य पे हो, आप सम्यक दर्शन पे हो, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कोई दोष नहीं लग रहा है। समझ में आई बात अभी? हाँ, क्योंकि शास्त्र ने तो जैन धर्म ने तो ज्ञानी को ही महत्व दिया है और किसी को नहीं, सम्यक ज्ञानी को। वो भी आप जितने ज्यादा सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान की उच्चता पे हो, उतना वो व्यक्ति का महत्व बढ़ेगा। वो कौन है वो नहीं देखते, वो ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी है वो देखा जाता है ना? आओ आगे जाएंगे। इस तरह से प्रतिक्रमण का विषय और प्रतिक्रमण हेतु कहा गया था। अब संसार में अनादि काल से रहा हुआ सभी जीवों का अलग अलग भव में परिभ्रमण करते हुए अन्योन्य के साथ वैर विरोध हो जाने से आगे की गाथा से अनंत भवों के अनंता जीवों से वैर विरोध की क्षमापना करते हुए प्रतिक्रमण करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप और हम तो पूजा कर सकते हैं, बराबर, परमात्मा के पैर पकड़ सकते हैं, हाँ या ना? तो जब आप पूजा कर रहे हो तो परमात्मा के पैर पकड़ के खामे में सब जीवे आपको क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये बताओ। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपको परमात्मा की पूजा के वक्त ही ये बोलना चाहिए कि जगत के सारे जीवों की मैं क्षमा मांग रहा हूँ। हाँ, मैं कह रही हूँ, जो नहीं कर रहा है वो करेंगे, जो सुनेंगे वो करेंगे कल से। क्यों पता है? प्रतिक्रमण में तो आप कर लो, और प्रतिक्रमण मान लो कि आप नहीं भी कर पाए हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय समय पे प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, बीमारी में भी आप नहीं कर पाते, तबीयत ठीक जवाब नहीं दे तब भी नहीं कर पाते, बराबर, हाँ या ना? तो वो समय में या कोई भी समय में आपको ये नहीं देखना है कि आज प्रतिक्रमण नहीं हुआ है तो मैं करूं, नहीं, आपको रोज परमात्मा का पैर पकड़ो, चाहे वो घर में पूजा कर रहे हो, वासक से पूजा कर रहे हो, या चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हो, आपको तो प्रतिमा के अंगूठे पे अपनी उंगली रखनी है और यही बोलना है कि मैं सर्व जीवों से, ये जगत के सारे 84 लाख जीव योनि, सबसे मैं माफी मांग रहा हूँ। बोलो, मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो, बताओ। बस ये आपको मांगना ही मांगना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मांग सकते हो, आपको मांगना ही मांगना है। तो खामे में सब जीवे मतलब कि सर्व जीवों
को मैं क्षमा कर रहा हूँ, सारे के सारे जिनसे भी मुझे वैर हुआ है अनादिकाल से। क्यों क्यों एक बात समझनी है, हम मनुष्य तो बने, लेकिन हम कब मनुष्य बने बताओ? 84 लाख जीव योनि के अंदर सबसे अंतिम योनि मनुष्य की है, ये बराबर? आप 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका है, बोलो 14 लाख साधारण वनस्पति का है, फिर 2 लाख बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, 4 लाख नाकी, 4 लाख पंचेंद्रिय, 4 लाख मनुष्य पंचेंद्रिय, 14 लाख जीव योनि माई, 84 लाख 14 लाख શું બોલી ભૂલી ગઈ क्या, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, ठीक है। 2 लाख वेंद्र, 2 लाख तेंद्र, 2 लाख चंद्र, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य एवं कार्य, राइट? तो ये सबसे अंतिम आई 84 लाख में। क्यों? क्योंकि अब मनुष्य के ऊपर की तो कोई श्रेणी ही नहीं है। बोलो, आगे देवता आ गए, सब आ गए, जो भी आप देखोगे ना, एक के बाद जो नाम लिया जाता है, 7 लाख पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, ये सब एक कैटेगरी के। उसके बाद आगे के जीव अब जो निगोद से निकले ही नहीं है या निगोद में पड़े हैं, उनके लिए तो आपको समझना है कि जब उनको तो आगे आपको एक शरीर ही नहीं मिल पाया है या व्यवहार राशि में उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया है, तो ऐसे समय में निगोद से बाहर निकलेंगे तो वो व्यवहार राशि में प्रवेश करेंगे। तो व्यवहार राशि से जो जो जीवों की गिनती हुई निगोद के अंदर, मैं करोड़ों जीवों के साथ रही, वो एक छोटे से टुकड़े, एक इतने कणी के ऊपर ऐसा टुकड़ा जिसका 2 हिस्सा ना हो पाए, उसमें भी अनंत जीव रहे उतने टुकड़े पे। तो एक ने दूसरे को हानि पहुंचाई, दूसरे ने अनंत जीवों को हानि पहुंचाई कि नहीं बताओ? पहुंचाई। अब निगोद में से निकले हो, फिर 7 लाख पृथ्वी काय में, 7 अप का है, 7 तेऊ का है, 7 वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का। ये सब में जब आपने जन्म लिया तो लेते गए मरते गए, तो आपके जो आपने कितने कर्मों को और बांधा होगा बताओ? चलो, अब यहाँ तक तो आपको सम्यक दर्शन है ही नहीं है क्या, बताओ? और कोई पुण्य भी नहीं बांधा है, क्योंकि आप मर रहे हो, आप कष्ट भोग रहे हो, तो थोड़ी बहुत कष्ट भोगते हम बोलेंगे ना कि आगे थोड़ा पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये योनि से थोड़ी ऊपर की योनि, ये जाएंगे फिर और थोड़ी ऊपर की योनि, ऐसे करते आप एक इंद्रिय में आए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, देवता बने, नरक में गए, वापस एक इंद्रिय बने। जो भी आप घूमे हो व्यवहार राशि में आने के बाद भी, तो उतने अनंत योनि में घूमने के कारण, बाकी सारे जीवों को किलामणा देने के कारण, समझ में आ रही है मेरी बात? किलामणा देते हम, इतने छोटे से सुई के नोक पे असंख्य जीव, तो वो एक दूसरे को किलामणा ही देंगे, पीड़ा ही देंगे कि नहीं बोलो? ऊपर से हमारे सारे पुद्गल हम छोड़ के आए, बराबर? एकेंद्रिय में से जो भी मिट्टी बने थे, एकेंद्रिय की मैं बात कर रही हूँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं, जो मिट्टी थी, रेती में से जब आपका पृथ्वी काय में से जीव निकला होगा, तो सारे पृथ्वी काय का इकट्ठा होके घोटी बनाया गया, कांच का घोटी आप तोड़ोगे ना तो अंदर से भूखा ही निकलेगा, पृथ्वी काय निकलेगा। तो वो जो घोटी बनी, वो घोटी मार के, एक दूसरे को मार के कितने जीवों को भी आपने, किसी की आंख फोड़ी होगी, किसी के माथे में लगा होगा, नहीं लगा होगा, बताओ? आप अपना पुद्गल वहां भी छोड़ के आए हो कि नहीं? तो उससे पीड़ा ही होगी या पुण्य बनेगा, ये बताओ पहले तो। यहाँ तक तो पुण्य बनाने का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ तक तो आप दूसरे को पीड़ा ही दे रहे हो, आप सबको पीड़ा ही दे रहे हो, आप सबको पीड़ा दे रहे हो। तो वो पीड़ा मैंने किसी ऐसे कोई, मैं समझो कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई मैं जब पृथ्वी काय में थी, मेरे मिट्टी में से जब मेरे जीव निकल गए, तो उसमें से सीमेंट का या बड़ा इतना टुकड़ा बनाया गया और उसको वो गोफन में भर के छोड़ा गया और किसी पक्षी को मारा गया, तो मेरे से एक पंचेंद्रिय पक्षी का, कबूतर की हत्या हो गई। तो वो हत्या मेरे वो शरीर पे लगी, तो अब उसको, वो पाप को मिटाने के लिए मुझे कबूतर की योनि में जाना पड़ेगा और कोई मुझे मारेगा, ये भी कर्म होगा कि नहीं?
होगा। तो ऐसे कर्म चुकाने के लिए आप अलग अलग योनि में जा रहे हो, बात समझ में आ रही है? कर्म बांध भी यही योनि में हो और बांधते भी इसी योनि में हो। आपका शरीर बांध रहा है, आपकी परमिशन के बिना भी बाद में भी बंध रहा है, और वो चुकाने के लिए आपको वही अलग अलग योनियों में भी वापस जाना पड़ता है। मैंने इतने और घोटी में तो हम कितने लोगों को मारते हैं पता है? बहुत लोगों को मारते हैं। किसी बच्चे को भी लग जाएगी, किसी कुत्ते बिल्ली को भी लग जाएगी, किसी को यहाँ माथे पे लग गई कोई प्राणी को तो वो तुरंत मर गया। तो वो भी पाप तो घोटी को ही लगा कि नहीं? लगा ना? हाँ। और ऐसे ही फिर पानी में मछली को लगी, मछली को कुछ हुआ, मछली गल गई, वो मर गई। अब आपको वो पाप चुकाने के लिए भी मछली बनना पड़ा। तो मछली बनने के बाद तो आपकी हड्डियों से और जीवों को मारा गया। तो मतलब हर भव में एक के बाद एक, हर भव में जब तक आप तिर्यंच या मनुष्य पंचेंद्रिय संगनी ना बनो, संगनी मनुष्य पंचेंद्रिय ना बनो, तब तक तो कोई पुण्य बांधने का आपको कोई अवसर मिला? ये बताओ, आपको क्या मिला? सारे अवसर क्या मिले? पाप बांधने के और चुकाने। पाप बांधो, कर्म बांधो, चुकाओ, कर्म अशुभ कर्म बांधो और उसको चुकाओ। और कोई चीज मिली? बताओ। अब उसके बाद अगर ये सारे करते 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 उसमें बीच में कहीं किसी ना किसी मनुष्य को मार दिया, आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। मगरमच्छ बने थे, मगरमच्छ को मनुष्य ने मारा। ध्यान से सुनो, आप मछली बने थे, मछली को मनुष्य ने मारा। अब आप मनुष्य में आए तो आप वो मछली और मगरमच्छ का जो उस समय का वैर है उसको खत्म करने के लिए वो जो जीव बना होगा, तो मनुष्य में आके भी आपको वो बुद्धि आएगी कि मैं यहाँ आके किसी को ना मारूं और पुण्य करूं। जब तक आपको धर्म न मिले, जैन धर्म या सुधर्म न मिले, जैन धर्म न मिले, वो मनुष्य के अंदर ये बुद्धि आएगी? बताओ। आज कितने सारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो जिंदा जीवों को मार मार के खा रहे हैं। आपको यहाँ पे ही क्वेश्चन ये करना चाहिए कि ये सारे लोग इतने जीवों को क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो जीव वो ही पहले मनुष्य होंगे, उसने आपको खाया होगा, आज आप उसको खा रहे हो। कर्म ऐसे ही लेन देन चुक रहे। समझ में आई है ये बात? जब आपने किसी को मार के खाया होगा तो वो जीव आपको मार के खाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से व्यवस्था से ये संसार चलता है। उसी में अगर कहीं से भी भगवान मिले, सम्यक दर्शन मिले, सच्चा ज्ञान मिले और ये सोचने के लिए आपको मजबूर किया जाए कि जब तक आप वैर भाव नहीं छोड़ोगे तब तक आप ये संसार से बाहर नहीं आओगे। इसमें वैर भाव छोड़े बगैर के आप बाहर आ सकते हो? पहले ये बताओ। अगर मैं मनुष्य बनी हूँ, अब मैं यही सोचती रहूं कि इसको तो मार के खाना ही खाना है, इसको तो मैं जाना छोड़ू ही नहीं, जाने ही ना दूं, क्योंकि अंदर तो कर्म का लेन देन पड़ा हुआ है कि नहीं? अभी तक का कर्म का लेन देन अंदर पड़ा हुआ ही है। जैसे चंड कौशिक की बात थी, कर्म का लेन देन ही पड़ा था, तब तक वो मारता रहा। जब तक लेन देन ही खत्म हो गया और तो तुरंत परमात्मा की बात उसको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। तो ऐसे ही हम मनुष्य को भी अगर परमात्मा की ये बात समझ में आ जाए कि संसार में कुछ नहीं है, आपको जीवों को मुक्त करो, जीवों को माफ करो, जीवों को मारना छोड़ दो, तो आप धीरे 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 ये सारे कर्म को छोड़ने की प्रक्रिया में अब शुरू हो पाएंगे। हाँ या ना? तो जब ये समझ आ जाए कि अब जीवों को क्षमा करनी चाहिए, जीवों को अभय दान देना चाहिए, जीवों को मारने के कारण ही हमारा ये संसार बढ़ रहा है, जब ये बात समझ में आ जाए तो आज से आप ये तय करो कि मेरे से कोई जीव मरना नहीं चाहिए। और मैं भी आऊं यहाँ जन्म लूं, मैं किसी को मारूं, कोई मुझे मारे, वापस में किसी को मारूं, कोई मुझे मारे, ये भव परंपरा तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो आपको सबसे पहला सम्यक दर्शन मिलेगा। क्या मिलेगा?
और आप ये राग द्वेष की निबिड़ जंगल में प्रवेश कर रहे थे, उसमें से बाहर आओगे। ये आपका ग्रंथि भेद करेगा और अब से आपकी भव गिनती शुरू होगी। जितने भव में जिनके जिनके कर्म चुकाना बाकी है वो सब जगह भी आपको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो पहले सोच थी वो सोच अब बदल जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई? पहले सोच थी कि जिसने मुझे मारा है उसको मारो, जिसने मारा है उसको मारो। अब सोच क्या आएगी कि मैं सबको माफ कर रहा हूं, मैं सबको माफ कर रहा हूं, मैं पीछे में मेरे जितने शरीर छोड़ के आया है वो सबको मैं वोसरा रहा हूं कि मेरे शरीर के कारण भी किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए और मैं सारे जीवों को क्षमादान दे रहा हूं। अब ये सोच आएगी कि नहीं बताओ? जब धर्म समझोगे तो ही आ पाएगी। तो अब आप जो धर्म समझे हो, ये भव से आने वाले भव तक जितने भी कर्म चुकाने हैं, जिनको मारना बाकी है, जिनके हाथ मरना बाकी है, वो तो स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी, बराबर। लेकिन उसमें से भी जितने भी निकाचित नहीं होंगे वो सारे कर्म अब आपकी क्रिया के कारण वो भी टलते जाएंगे और नए कर्म का बंध होता है वो भी टलता जाएगा। वो तो टलता ही जाएगा, नया कर्म का बंध तो लगने वाला ही नहीं है आपको। सम्यक दर्शन आ गया है अभी, अब आप सारा हिसाब ही चुका रहे हो। तो अब ये खामी सव्वत जीवे पूरे 24 घंटे में एक बार भगवान को साक्षी मान के बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे। पैर पकड़ो भगवान के और बोलो, खामी सव्वत जीवे, मैं सब लोगों को क्षमा करता हूँ। सव्वे जीवा खमंतु में, और सारे जीव मुझे भी क्षमा करे, बराबर। मैं तो सभी जीवों को क्षमा दे रहा हूँ, अब सारे जो जीव है वो मुझे भी क्षमा करे, क्योंकि मैं उनके भी मन में से मेरे प्रत्येक की नफरत को बाहर निकालना चाहता हूँ। समझ में आ गई ना ये बात? तो ना मेरे अंदर नफरत होनी चाहिए, ना उनके अंदर मेरे लिए नफरत होनी चाहिए। दोनों तरफ से हिसाब खाली करना पड़ेगा। मिट्टी में सर्वभूतेषु सबसे बड़ी बात है मैत्री, सबसे बड़ा संबंध है मित्रता का संबंध। मुझे सभी जीवों से, सर्व जीवों से मुझे मित्रता हो जाए, बराबर। आप क्या मांगोगे? बोलो, सब जीव के साथ मेरी मैत्री, आज से मेरे मैत्री भाव है, सब के अंदर मेरे लिए भी मैत्री भाव जाग जाए। और वैरम मज्झ न केणे, मेरे साथ वैरम मज्झ, मुझे किसी के साथ कोई वैर भाव ना रहे। समझ में आ गया? ये आपको रोज बोलना पड़ेगा, ये आपको रोज बोलना पड़ेगा कि परमात्मा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सर्व जीवों से मैं क्षमा मांग रहा हूँ और मेरे से सर्व जीव मुझे भी क्षमा करे, और मुझे किसी के साथ वैर ना हो और कोई अन्य जीव को भी मेरे साथ वैर ना हो, बराबर। आओ, अब मित्रता का भाव आया। मित्रता के भाव में भी आपको ये पता है, मैत्री भाव नु पवित्र झरनु, आप ये जानते हो। तो इसमें 4 प्रकार की भावना बताई है। मैत्री भाव, फिर गुण स्थि भरेला गुणीजन देखी हयु मारू नृत्य करे, ये संतोना चरण कमल में मुझ जीवन वर्धे। तो ये कौन सी भावना आई? प्रमोद भावना। कौन सी आई? जो गुणीजन है, जो महान है, जो गुणों से महान है, उनको देखकर मेरे हृदय में खुशी हो। तो प्रमोद भावना हुई कि नहीं? आनंद प्रमोद हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई जवाब नहीं दे रहा है मुझे भाई। हाँ, आनंद प्रमोद है। आनंद प्रमोद का मतलब है कि मैं खुश रहूं और सबको खुश रखूं। तो गुण से भरे हुए गुणीजन को देखने के बाद मेरे अंदर प्रमोद जागे, आनंद के भाव जागे, मित्रता के भाव जागे। मित्रता तो हो गई, सबसे मित्रता है। मैं ये समझू, जिसको मैं नहीं जानता उससे भी मित्र, सामान्य से सामान्य जीव से भी, निगोद के जीव से भी मेरी मैत्री। लेकिन जो उसमें गुणीजन है, जो गुणों से भरे हुए हैं,
उनके लिए मेरे अंदर प्रमोद भाव है। उसके बाद आओ मैत्री भाव, प्रमोद भाव, उसके बाद माध्यस्थ भाव कि दीन क्रूर ने धर्म विहोणा, देखी दिल मा दर्द रे, और करुणा भी इन्हीं आंखों में से अश्रु का शुभ स्रोत है। तो चौथी भावना हुई करुणा भाव, समझ में आई? तीसरी करुणा है और चौथी माध्यस्थ। मतलब ये है पहली मैत्री भाव, दूसरी प्रमोद भाव कि भी उनको गुणीजन के गुणों को देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊं। फिर तीसरी है करुणा भाव, जैसे गुणीजन को देखकर प्रसन्न हुई हूं ऐसे दीन दुखी को देखकर मैं करुणा में आ जाऊं, उनके प्रति मुझे करुणा ही रहे। और चौथा है कि मुझे किसी से भी ना वैर ना राग, माध्यस्थ भाव रहे। बराबर? हाँ, बस। तो ये चारों भावना मैत्री भाव के अंदर आ गई। मिट्टी में सब भूएसु, अब सभी जीवों के अंदर मेरे भाव ये चार भावना के अंदर ही होने चाहिए। सर्व जीवों में से जो गुणीजन है उनके प्रति प्रमोद भाव, पहले तो सर्व जीवों से कॉमन मैत्री भाव, फिर है प्रमोद भाव, फिर जो दीन दुखी है उनसे करुणा भाव, और नाम जिनको मेरे प्रति गुस्सा है और जिनको मेरे प्रति प्रेम है वो सब से माध्यस्थ भाव। अब ना किसी के ऊपर गुस्सा, ना राग, ना द्वेष, तो माध्यस्थ भावना आ गई, समभावना आ गया, संभाव आ गया। इस प्रकार से अनंत जीवों जन्मों में अज्ञान और मोह में फंसा हुआ मैंने जिस जीवों को परेशान किया हो, हैरान किया हो, उन सब की मैं क्षमा मांग रहा हूँ। सब से मुझे मैत्री भाव हो, ये सभी जीव मेरे अपराध को भी भूल जाए और मेरे अपराध की वो मुझे माफी दे दे। यहाँ सभी जीवों के प्रति क्षमाने के लिए जो कहा है उसका मुख्य हेतु ये है कि मेरी ओर से वैर विरोध का निमित्त बनकर उनको कोई भी कर्म बंधन ना हो। आप पहले से ही वो आगोत्री, पहले से ही उणोदरी कर लो, पहले से ही आप उनके प्रति के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। आपको भावी में, भविष्य में, आज के अब अगर आपको सम्यक दर्शन हो चुका हो, जैसे भगवान महावीर को नैसार के भव में सम्यक दर्शन हो गया था, उसके बाद के 27 भव 26 भव में उन्होंने सर्व जीवों से आगोत्री माफी मांग ली थी कि आने वाले दिनों में भी मेरे से ऐसा कर्म ना हो जो कर्म बंधन का कारण बने, जो उनके लिए वैर भाव का कारण बने। समझ में आ गया? आगे ये बात आपको आज से ही सबसे माफी मांग लेनी, ताकि आपके बाकी के जो भी भव हो, सम्यक दर्शन होने के बाद जितने कर्म है वो चुकाने के लिए भव तो करने ही पड़ेंगे। पहले सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन तक का रास्ता ही ये है। ये एक रास्ता है कि सामान्य सम्यक दर्शन से आप क्षायिक सम्यक दर्शन तक चल रहे हो, तो जितने भव, जितने कर्म बाकी है वो आपका हिसाब हो रहा है, आपकी एक बैलेंस शीट हो चुकी है। तो वो बैलेंस शीट के वक्त आने वाले जो जीव है, जो मतलब जिनके साथ हिसाब बाकी है, नए जीव को तो आपको देना ही नहीं है परेशानी, लेकिन वो आपको परेशान वो भी नहीं करेंगे, लेकिन जिनसे हिसाब बाकी है वो तो आपको तकलीफ देना आने वाले है ही। तो आप उनसे पहले से ही माफी मांगे, ठीक है? तो मुख्य हेतु ये है कि मेरी ओर से वैर विरोध का निमित्त बनके बाद में अगर उनको कोई कर्म बंधन ना हो, इस तरह का करुणा भाव बताया है कि मेरे कारण वो जीव दंडित ना हो। देखो यहाँ समझना है करुणा भाव क्या है, उसकी दया नहीं खानी है। बहुत महत्व की बात आ गई है। ये हम है ना, ये जीवों की, अरे ये किंदी पानी के जीव है, ये हवा के जीव है, ये देखो बेचारे यहाँ पे यहाँ ऐसे ही भटकते रहते हैं, कब पता नहीं कब मोक्ष होगा। ऐसी दया नहीं खानी है, लेकिन ये करुणा भाव ये है जैसे परमात्मा को हुआ था संगम देव की तरफ से जब पीड़ा मिली, पूरी रात उसने 20 उपसर्ग भगवान के शरीर के ऊपर किए, और जब ये थक हार के वापस जा रहा था तब ईशद बाष्पार्द्रयो और भद्र श्री वीर जिन नेत्रयो, परमात्मा की आंखों में भी ये संगम के लिए आंसू निकल पड़े, दोनों आंखों में से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि ये जीव आज मेरे निमित्त से अनंत अनंत जीव तक के नया कर्म बंधन करके जा रहा है।
तो उनको उसकी करुणा हुई, दया हुई, क्या हुआ बताओ? हाँ, ये ऐसी दया करनी है कि ये मेरे साथ ये अपना वैर भाव खत्म करने के लिए तो आ रहा है, लेकिन मेरे साथ मेरे पास आने के बाद अगर ये कर्म बंधन चुकाने के लिए आए और उसको वो नया वैर बांध दे, तो मेरे निमित्त से वो जीव नया वैर शत्रु भाव भी ना बांधे, इसको करुणा कहा जाएगा। समझ में आई बात? आपको पल पल अगर अगला आप पे गुस्सा कर रहा है, अगला आपको तकलीफ दे रहा है, अगला आपको तकलीफ देना चाहता है, वो आप पे वार कर रहा है, वो आपके पे गुस्सा कर रहा है, वो दो चार शब्द गलत कह रहा है, तो उसकी आपको ये सोच के करुणा करनी है कि अरे ये मेरे पे बेकार में कर्म बंद कर रहा है, भगवान इसको इस पे दया कर। आप तो नहीं कर सकते, वो खुद भी नहीं कर सकता, भगवान भी दया करने तो जाने वाले नहीं है, मगर आपके कारण वो दुखी हो रहा है, तो पहले से ही वो जीव की आप दया सोचो। बराबर? आप ये सोचो, जब पार्श्वनाथ भगवान को कमठ भी उपसर्ग करता होगा ना, तब भी भगवान वही सोचते होंगे ना कि भाई ये जीव मेरे निमित्त से नया अशुभ पाप कर्म बांध के जा रहा है। नहीं सोचा होगा? बताओ। हाँ, सोचा ही होगा। तो आप भी उत्तम श्रावक हो कि नहीं? आप भी उत्तम श्रावक हो, तो आपको भी वही सोचना चाहिए कि मुझे सर्व जीवों पे मैत्री भाव है, किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है, लेकिन मैं कुछ और अतिरिक्त चाहता हूँ कि मैं स्वयं वैर भाव का त्याग करके मुक्ति सुख प्राप्त करूँ, ये मैं चाहता हूँ। मगर मेरे से जो भी जीव अपने कर्म को चुकाने आए, सबके अंदर तो ये भाव जागा नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। बराबर? बराबर। तो अब उनकी जो भी गलती होगी उसको मैं उसी के ऊपर, मेरे कारण ये जीव नया कर्म बंद ना करे, ये करुणा मैं जरूर करूं। ये करुणा भाव आपके अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। उत्तम श्रावक की यह भावना है कि मैं स्वयं वैर भाव का त्याग करूं और मुक्ति सुख प्राप्त करूं, परंतु अन्य सभी जीवों को भी मोक्ष साधन अनुष्ठान आदि हेतुओं में जोड़ के मुक्ति दिलाऊं। उसमें से कोई जीव मेरे मोक्ष मार्ग में विघ्न करे तो भी मैं उसे विघ्न नहीं करूंगा। अगर संगम जैसा देव भगवान महावीर को आकर क्षति पहुंचा रहा है, शारीरिक पीड़ा दे रहा है, भगवान के अंदर 1000 हाथी का बल है, वो ऐसे संगम जैसे कितने देवों को उठा के फेंक सकते थे, लेकिन वो सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने यही सोचा कि मेरे कारण ये जीव पीड़ा भोग के जा रहा है, तो मैं अब इसको कोई भी परेशानी नहीं दूंगा, तो मेरे कारण तो पीड़ा भोगने ही वाला है, ऊपर से मैं उसको क्यों परेशानी करूं, मैं उसको क्यों तकलीफ दूं, मैं क्यों पीड़ा दूं। ठीक है, बस मैं उसको कोई विघ्न नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे मेरे के अंदर भले ताकत हो। और इसी तरह अगर कोई मेरी निंदा करे, ये भी महत्व का है। हमको कोई आज के जमाने में तो संगम की तरह कोई मनुष्य तो आपको पीड़ा देने नहीं आएगा, लेकिन कोई देव जरूर आ सकता है। आप ये मत सोचिएगा, कोई भी देव, कोई भी देवता, देव में, व्यंतर में, वाण व्यंतर में अगर कोई आपका शत्रु जीव लेकर गया हुआ है, तो वो आके आपको कभी भी किसी भी हालत में ला सकता है, तकलीफ दे सकता है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये काल में ये ऐसा संभव नहीं। सामने एक और बात है जो बहुत हमारे साथ होती रहती है कि कोई आपकी निंदा करे। एटलीस्ट कोई मारने नहीं आएगा मनुष्य, लेकिन निंदा तो करेगा कि नहीं? कर ही सकता है, वो आपकी निंदा कुथली तो कर ही सकता है। तो अगर कोई मेरी निंदा करेगा तो भी मैं उसके ऊपर द्वेष नहीं करूंगा। क्या सोचोगे? नहीं, क्योंकि यही तो है करुणा भाव, यही तो करुणा भाव कि बेचारा बेकार में मेरे कारण मर रहा है। बराबर? उत्तम आत्मा को ऐसे ही सत विचार आते हैं
और वही तत्वों का जानकार है। याद रखना, अगर आपको तत्वों को ज्यादा जानना है, तत्वों के साथ ही रहना है, आप हमेशा तत्व के अंदर ही जीना चाहते हो, सोचना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो आपको वैर भावना समूल मूल सहित आपके अंदर से निकालनी पड़ेगी। किसी के भी ऊपर आज से आप द्वेष नहीं करोगे, किसी के ऊपर ज्यादा प्रेम भी नहीं करोगे। ये आपको सपोर्ट कर रहा है तो इसको दुख ना पहुंचे इसलिए मैं किसी से भी लड़ जाऊं, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे। समझ में आई ये बात? ना आपको भी राग करना है किसी के प्रति तीव्र प्रेम, ना ही आपको किसी पे द्वेष करना है यानी कि नफरत किसी पे नहीं करोगे। प्रेम और नफरत दे, ये दो चीज को तो आपको बिल्कुल तिलांजलि दे देनी, बिल्कुल छोड़ो, मैं ये दो चीज से मैं दूर जाऊंगा बस। और यही तत्वों का जानकार बन सकता है, यही सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है। जगत में मेरी निंदा द्वारा किसी मनुष्य को अगर संतोष होता हो तो वो किसी भी प्रकार के परिश्रम के बिना उन्होंने मेरे ऊपर उपकार कर दिया है। जगत में से अगर किसी ने मेरी निंदा की तो उसने मेरे पे उपकार किया है। क्या सोचोगे? कैसे उपकार किया बताओ? अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, हाँ बोलो। वो निंदा कर रहे हैं लेकिन अपना तो कर्म खप रहा है। हाँ, आपका तो कर्म खपाने आया है वो। मतलब अब जितने ज्यादा निंदाकार सामने आ गए और जितने कर्म है अंदर पड़े हुए खाली, जितने जल्दी होंगे उतने जल्दी आपका मोक्ष होगा। जितने जल्दी अंदर से खत्म होंगे, कर्म साफ होते जाएगा। सफाई हो रही है आत्मा के ऊपर से, कर्मों के लदे हुए भार की सफाई हो रही है। एक ही बात सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि बिना साबुन आपके शरीर के ऊपर से मैल निकल रहा है, हाँ या ना? हाँ। बिना कुछ करे आपका आत्मा स्वच्छ हो रहा है, बिना कुछ भी करे। कल्याण के चाहने वाले पुरुष अन्य जीवों के संतोष के लिए खूब मेहनत करते हैं। अगर आपको कल्याण चाहिए तो आप अन्य जीव को संतुष्टि मिले उसके लिए खूब प्रयास करोगे, ठीक है? और उपार्जन किया हुआ धन का भी उपयोग कर लेता है, तब अन्य जीव को संतोष होता है। जब मेरी निंदा से उस आत्मा को संतोष होता हो तो मुझे वो धन उपयोग करने में किसी भी जात की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बराबर? तो योग शास्त्र के चतुर्थ प्रकरण में और एक और मैत्री श्रावक का स्वरूप बताया है। फिर से कह रही हूँ, योग शास्त्र के चतुर्थ प्रकाश में एक मैत्री श्रावक की मैत्री कैसी होती, बराबर? श्रावक का मैत्री भाव कैसा होता है? सम्यक दृष्टि श्रावक किस प्रकार से मैत्री भाव का पालन करता है। जगत का कोई भी जीव पाप न करे और कोई भी जीव दुखी ना हो। देखो ये बोलना होता है, मैं बोल रही हूँ, आप ये शब्दों को जरूर सुने। जैसे कि हम ये कहेंगे कि भाई जगत में सारे जीव मोक्ष जाए, सारे जीव, कोई हम बोलते हैं ना कि अन्यथा, अरे एक शब्द है, पाप ना कोई आदरो राग द्वेष मुक्त थईने मोक्ष सुख सौ जगवर। ये गाथा है, ये 4 लाइन बोलनी है। पहला शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है? सर्वथा सुखी थाओ, मैं बोल रही हूँ, सुनो, याद आ गया। मैं बोलती हूँ रोज पर मुझे याद नहीं आ रहा है। भगवान की पूजा करती हूँ तब मैं ये भी बोलती हूँ, खामे में सर्व जीवे, दोनों गाथा। उसके बाद ये सर्वथा सुखी थाओ पाप ना कोई आचरो, ठीक है? तो जगत के सारे जीव में से कोई पाप ना करे, पाप ना कोई आचरे, तथा कोई भी जीव दुखी ना हो, मतलब कि सर्वथा सुखी था, और समस्त जीव दुख से मुक्त होकर सुखी हो। तो सर्वथा सुखी थाए, पाप ना कोई आचरे, राग द्वेष से मुक्त होकर, राग द्वेष થી મુક્ત થઈને સર્વ જીવો સર્વથા સુખી થાય, પાપ ન કોઈ આદરે, રાગ દ્વેષ થી મુક્ત થઈને મોક્ષ સુખ સહુ જગવરો.
आपको जगत के सभी जीवों को मोक्ष सुख की प्रार्थना करनी है, सबको मोक्ष मिले वो कामना करनी। तो यहाँ पे ये दूसरी गाथा मैं फिर से ध्यान दे रही हूँ, आप बोलो इस प्रकार का चिंतन करना ही मैत्री भावना है, बराबर। और अल्प वैर भी इस भव में तथा पर भव में महान अनर्थ करने वाला है। तो किसी से आप अगर यहाँ से वैर रख के गए तो वो परंपरा शुरू हो गई, परंपरा शुरू हो गई। अब जब भी वो सामने आएगा आपको एक बार तो गुस्सा आना ही आना है, आप चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। और अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो आप वो दूसरी बार भी वो गुस्सा करेगा, आप उसको पी जाओगे। लेकिन गलती से कहीं आपका सम्यक दर्शन कहीं चला गया, समझ लो कि आने के बाद कहीं चला गया, तो वापस और नई परंपरा शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो गुस्सा करेगा तो आपको सामने डबल गुस्सा ही आना है। आना है कि नहीं बताओ? हर बार आपका सम्यक दर्शन आपके साथ रहेगा ऐसी कोई गारंटी है? ऐसी गारंटी तभी है जब आप अंदर से मूल से राग द्वेष निकाल दो, आपका मूल स्वभाव ही बदल दो। तो अब स्वभाव बदलना, पता चल गया है कि मुझे ये वैर से बंधे हुए संसार से मुक्ति चाहिए, तो अब आप स्वभाव बदल सकते हो कि नहीं? अब इजी हुआ? यस। अब आप कहोगे प्राण और प्रकृति साथ में ही जाती है, चलेगा? नहीं, मैं मेरे प्राण जाने से पहले मेरी प्रकृति 100% बदलूंगी। समझ में आ गई बात? हाँ, अब आपको हर पल में स्वभाव चेंज करना है, काम नहीं छोड़ना है। देखो फिर से कह रही हूँ, सम्यक दृष्टि जीव अब जितनी उसके भव बाकी होंगे, जो काम सामने से आएगा उसको पूरा करेगा ही करेगा। 27 भव को देखो, आप 27 भव को देखो, अब उसमें विश्वभूति अणगार के मांस खमण भी आ जाएंगे 11 लाख से ज्यादा। तो जितने मांस खमण आए उन्होंने मांस खमण भी किए, और मांस खमण के प्रताप से जितने नियाणे बांधने थे वो नियाणा भी बांधा, और वो नियाणा बांधने का कारण ही उनका वासुदेव बनना था। उनका नियाणा बनने का कारण ही वासुदेव बनना था। वासुदेव बनने के लिए ही उन्होंने उपवास किया और उपवास का नियाणा बांधा। बात समझ में आई? कर्म में वासुदेव बनना बाकी था, तो वासुदेव भी बने ना, वासुदेव बने, कान में शीशा भी डलवाया, सब चीज की। मतलब क्या हुआ है कि जो कर्म सामने आया वो उन्होंने किया है। बात ये हिसाब चुकाना है। सम्यक दर्शन है तो बचते रहे, सम्यक दर्शन चला गया तो पाप भी हुआ है कि नहीं? बताओ हुआ है ना? तो अब खाली कर्म चुका है। अब अगर ये स्थिति में हम अपने आप को रखेंगे, आज हम अपने आप को रखेंगे, आपको इसी स्थिति में अपने आप को रखना है। आप ऐसा समझ लो कि कहीं नैसर की तरह आपको भी अगर सम्यक दर्शन पहले हो गया हो या अब हुआ हो, क्योंकि अब आपको ये जगत से तो मुक्ति चाहिए ही चाहिए, ये तो 100% बात है ही। तो अब आपके सामने अब आप क्या कर रहे हो, जो भी कार्य सामने आ रहे हो उसको समभाव रख के वो कार्य को खत्म करोगे। अब आपको कोई काम सौंपे तो समझ लो कि ये उसके अंदर दिमाग में ये मन आई है कि ये काम मुझे बिंदु से कराना है, मतलब 100% आपके कर्म में ये कर्म पूरा करना लिखा और लिखा। समझ में आई बात? आपको अपने अंदर से इच्छा नहीं करनी, लेकिन आपको कोई बोलेंगे कि कला जी ये काम करो, तो आप करके दे दोगे? काम तो करना ही है। काम तो करना ही है, बस उसके अंदर अपना राग नहीं रखना है। राग नहीं, बस काम करके दे दिया, क्योंकि आपका जितना भी कर्म का भोग होगा वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा ना। आपको जो दूसरे और आपके अगर कोई ट्रस्ट है, मेरा खुद का ट्रस्ट है ब्रह्मांड ज्योति संस्थान, अगर ट्रस्ट के दूसरे स्टूडेंट और दूसरे ट्रस्टी है वो आपको बोले आपको ये काम करना है, तो वो तो करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि वो काम करना है तभी तो आप ये जगह पे खड़े हो। आप किसी भी जगह पे अपनी मर्जी से नहीं खड़े हो। आप ये सोचोगे बस कि मैं जो जगह खड़ी हूँ मेरी मर्जी से नहीं खड़ी हूँ, मुझे यहाँ कर्म करना चुकाना बाकी है, ये मिट्टी से कर्म चुकाना बाकी है, जमीन से बाकी, यहाँ रहे आसपास की व्यक्ति से कर्म चुकाना हिसाब बाकी है, इसीलिए मैं खड़ी हूँ। वहां से जो कर्म करने का काम आएगा वो कर्म करके मैं दे दूंगी, उससे मेरी जिम्मेदारी खत्म। अगर वो कर्म में से किसी ने नुकसान निकाला
तो भी ठीक है, मेरे से इतना हुआ है, अब अगर आप कहोगे तो मैं सुधार के दे दूंगी, नहीं कहोगे तो आप सुधार दो। आप ये कह के हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। बराबर? क्योंकि यहाँ होगा सब, जो जो कर्म चुका रहे हो उसमें अगर किसी के ईर्ष्या की भागीदारी आपको बनना होगा, किसी की ईर्ष्या का भोग बनना, किसी के गुस्से का भोग बनना होगा, किसी के नफरत का भी भोग हो सकता है, क्योंकि सारे पूर्व जन्म के कर्म लेने वाले तो सामने आने वाले ही आने वाले। एक बार पता चल जाए कि ये व्यक्ति अब ये गांव छोड़ के जा रहा है, शहर छोड़ के जा रहा है, या ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, तो सारे लेन देन उसके घर पे जाते कि नहीं जाते? बताओ, सारे लेन देन जाएंगे कि नहीं? लेने वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देने वाला देने जाएंगे, लेने वाला लेने जाएगा। तो अब आपको यही समझना है कि अब आपका समय हो गया है। अब मुझे हर एक व्यक्ति के, जैसे मैं ये दक्षा से आज मिल रही हूँ, अमिता से मिल रही हूँ, काश्मीरा से मिल रही हूँ, आपसे मिल रही हूँ, मुझे दूसरे ही पल ये सोचना है कि मैं ये अंतिम बार अंतिम भाव में मिल रही हूँ। अब आगे मिलना, मेरा कोई कर्म बाकी नहीं रहना चाहिए। बात ये समझ में आ गई? तो मेरा हिसाब हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरी बार यहाँ मिलने नहीं चाहूं। देखो, अब यहाँ नेम राजुल को सोचो, बहुत बढ़िया बात। नेम राजुल को सोचो, नेम राजुल के 9वें भव में राजुल कह रही है नेम जी से कि 8 भवनी आगे की प्रीत को आपने छोड़ दिया, आपने आगे की प्रीत को छोड़ दिया, और हम साथ में ही रहे। अब तक आगे के 8 भव में हम पति पत्नी बन के साथ में रहे, तो अब अगले जन्म में भी, चाहे ये जन्म पति पत्नी नहीं, सिद्ध गति में भी हम दोनों साथ में ही रहे। आप वहां सिद्ध में जाओगे तो मैं सिद्ध में भी साथ में ही आऊं। साथ निभाना है, कर्म उसी हिसाब से उन्होंने किया। समझ में आ रहा है? अब तक पति पत्नी का साथ निभाया था तो पति पत्नी का कर्म किया, और अब दोनों का अब नेम मोक्ष जा रहा है, तो मैं ये संसार में रह के क्या करूं? यार राजुल यही सोच रही है ना, या कुछ और? यही है 8 भव की प्रीत। बस यही सोच रही है कि 8 भव तक मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, तो ये 9वें भव में भी क्यों छोड़ूंगी? अगर यही तरीका है आपके साथ आने का, तो मैं भी ये संसार को छोड़ दूंगी। बराबर? तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से आपके आसपास जो व्यक्ति के साथ आपका कर्म का चुकाने की बात आए, लेन देन आए, उसको आप बिल्कुल सिंपली तरीके से इसी प्रकार से करके, नो राग नो द्वेष, जो मिला ओके, बहुत अच्छा मिला, जो मिला खाने में भी जो मिला बहुत अच्छा मिला, बस सुख सुख सुख, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हो गया। अब ये तो कह ही सकते हो, आप ये तो कह ही सकते हो। और एक बात समझो, काम आपको ढूंढ के आएगा, लेनदार आपको ढूंढ के आएगा, जिससे आपको देना है वो भी आपको ढूंढ के आएगा, क्योंकि एक बार पता चले कि ये व्यक्ति अब नहीं मिलेगा, तो सारे हिसाब किताब चुकाना, यही उदीरना है। बात समझ में आई? जब पहले ही भव में, नैसार के भव में सम्यक दर्शन हो गया, तो अब 27 भव में सारे कर्मों जिनका बाकी होगा वो सारे अलर्ट हो जाएंगे जीव, कि अब इनसे छीन लो, जो मेरा लेके बैठे है वो ले लो। होगा कि नहीं होगा? बताओ। वो तो पूर्व भाव का उनका रहेगा, तो वो करेंगे ही वैसा ही अपने, करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। आपको ये संसार से बाहर जाना है, तो संसार में जितने लेन देन है वो तो चुका के ही जाएंगे आप, तो वो जिनको लेना है वो तो आके खड़े ही रहना है, और देना है वो भी आके खड़े रहेंगे कि नहीं? बताओ। हाँ, तो ये स्थिति आएगी। अब वो स्थिति आए तो आपको जो काम सामने से किसी ने बोला है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे कर्म में लिखा होगा, ये करके आप पूरा करके छोड़ दो, एकदम शांत रहो बस। उसमें ना मुझे, और ऐसा तो है नहीं कि आप रोते रोते वो काम करो, आपको रोके भी नहीं करना, आपको खुश होके भी नहीं करना, आप नॉर्मल सामान्य इंसान की तरह तो रह ही सकते हो, जी सकते हो, ऐसे तो आप जी सकते हो। बोलो, जी सकते हो कि नहीं? जीते ही है ना। हाँ, आप ऐसे तो जी ही सकते हो। यही अपना संसार में अभी पूरा दिनचर्या ही ऐसी रहती है। हाँ। कोई उतार चढ़ाव आता है तो ये सोचते कि पूर्व भाव में था, अपने साथ में कुछ हुआ होगा, अपने को मालूम नहीं है, करने दो, बराबर, जैसा होगा बस संभाव में रह के निकालने का। हाँ,
अब हमारे लिए तो ये कुछ नहीं हो रहा है, इससे भी ज्यादा लेन देन जिसके साथ हुई, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है कौरव और पांडव। उसमें पांडव तो उसी भव में मोक्ष गए थे, पांडव तो उसी भव में मोक्ष गए थे। देखो यहाँ ये एग्जाम्पल में क्या समझाया है, सुनो। वैर विरोध से इस जन्म में चोर अनर्थ होने वाले दृष्टांतों में घोर अनर्थ और ऐसा घोर अनर्थ हुआ हो, ऐसे दृष्टांत में कौरव पांडव का महाभयंकर युद्ध हुआ था। बराबर, ऐसे महाभयंकर युद्ध 18 अक्षौहिणी सैन्य, 18 अक्षौहिणी सैन्य कहा गया है। वो सैन्य में कितना क्या होता है यहाँ लिखा है, वो मैं बोल रही हूँ। 18 अक्षौहिणी का मतलब 21,970 रथ, 21,970 हाथी, 65,210 घोड़े और उस पर बैठे हुए सारे आदमी। ये जो रथ बोल रही हूँ, रथ पे तो 2 आदमी हर एक, 21,980 पे तो डबल 2 लोग होंगे, चलाने वाला अलग बैठने वाला अलग। हाथी पे भी 2, चलाने वाला अलग बैठने वाला अलग। समझ में आ गया। और घोड़े तो एक ही लोग होगा, घोड़े तो एक ही सैनिक होगा। तो इतने सारे आदमी और उसके साथ पैदल सेना कितनी, तो 1,06,550 मनुष्यों की पैदल सेना की टुकड़ी। और ये सेना का संहार होता होते, अथवा तो ये चेड़ा महाराजा, ये जब संहार हुआ, और चेड़ा तो कितना बड़ा संहार हुआ होगा आप सोच सकते हो। इतने बड़े संहार को, इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते पांडवों के हाथों कितने जीव मरे होंगे। लेकिन क्या इतनी हत्या का कोई भी दोष पांडव के ऊपर आया? उनके भव परंपरा बढ़ी? ये बताओ। नहीं बढ़ी, उसी भव में मोक्ष गए। क्यों गए? चलो, ये तो कोई शासन के लिए लड़ाई नहीं थी, वो तो 2 भाइयों की और उनके कुटुंब की लड़ाई थी। मतलब हुआ क्या, हर बार का कर्म पांडव ने किया या कौरव ने खड़ा किया कारण? तो जो कारण आपके सामने आया आपने उसका जवाब दिया। तो जब आप जवाब दे रहे हो और वो भी ऐसे कि उसने खड़ा किया है, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालो, तो क्या उसमें आपको कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। अब अगर ये कला जी कोई एसोसिएशन संभाल रही है या मैं ये संस्थान या कुछ संभाल रही हूँ, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये भी लोगों के लिए है। जो भी सामने वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जाऊं, तो कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मैं खुद कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ तो लगेगा? बस क्लियर हो गई बात। तो अब अगर आपके किसी भी एसोसिएशन में, आपकी किसी भी समूह में, आपकी किसी भी फ्रेंडों के बीच, आपकी किटी के पार्टी के बीच या किसी के भी बीच अगर कोई मुद्दा खड़ा हो रहा है, आपके विरुद्ध हो या किसी के भी विरुद्ध हो, सबके विरुद्ध अगर कोई मुद्दा खड़ा हो रहा है और आप उसमें से अपने बचाव के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हो, तो यहाँ उसमें आपको कोई दोष नहीं लग रहा है। अब ये बात क्लियर हो गई? कर्म बंद कब होता है? अगर कुछ नहीं है और आप प्रॉब्लम खड़ा करोगे तो जरूर कर्म बंद। हाँ, मतलब ये हुआ आपको कुछ नहीं करना है। सामने से जो अगर तलवार से वार आ रहा है तो उसको भी सामने से आप तलवार मारोगे और अगर वो मर भी गया ना तो आपको दोष नहीं लगेगा। समझ में आया? जंगल में शेर, आप चल रहे हो, शेर सामने से आप पे दहाड़ रहा है और आप पे कूद रहा है और आपने बंदूक निकाली और उसको ढेर कर दिया या फिर तीर निकाला और उसको मार दिया, तो भी आपने स्व बचाव के लिए ये काम किया है। आप उसका शिकार करने नहीं गए थे। शिकार नहीं करना। हाँ, समझ में आई ये बात? बचाव किया। हाँ, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे यही आपको समझना है कि कर्म जो आए और उसको आप खत्म करते जाओ, क्योंकि अब बाकी की परंपरा होगी तो सामने से आपको कर्म आएंगे ही आएंगे। समझ में आ गया? अब कौणिक राजा का दृष्टांत दिया है। कौणिक राजा और चेड़ा राजा। चेड़ा राजा जो नाना है, कौणिक राजा, कौणिक है वो उसका बेटी का बेटा है। समझ में आ रहा है? नाना नाती का संबंध है दोनों में।
नाना और नाती का संबंध है। ये दोनों का दृष्टांत भी सुप्रसिद्ध है, जिसमें लाखों लोगों का विनाश हुआ। उसमें भी युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। और कौणिक 7वीं नारकी में गया हुआ, ये पता है आपको? कौणिक आज 7वीं नारकी में, 7म नारकी में कौणिक का जीव गया। क्यों? हाँ, वो जीव ही ऐसा था, जीव ही ऐसा था। बाप को भी मारा था। श्रीपाल राजा, सैनिक राजा को उसने बंद किया था कि नहीं? रोज 100 हंटर मारता था कि नहीं मारता था? मारता ही था ना। वो जीव ही ऐसा था, वो जीव ही ऐसा था। और यही कारण था कि उसकी माँ को गर्भ में ही उसको मार देने का मन हुआ था। समझ में आया? जीव ही ऐसा था कि गर्भ में ही उसको खत्म करने का और मार देने का मन हुआ। उसने बहुत पाप परंपरा की। सैनिक ने तो એને મારવા થોડું, એ તો સૈનિકને એવું લાગ્યું એટલે એને એની બેટી ચૂસીને મરી ગયો। અરે એ તો પછી રોજ 100 હન્ટર મારતો તો, નથી ખબર? હા એ ખરું, પણ એને બાકી એને મારવાના ભાવથી નતો આગળ છોડવાના ભાવથી। અરે એ તો છેલ્લી વાત નથી ભાઈ। રોજ પહેલા કેમ મારતો તો? પહેલા કેમ મારતો તો? 100 હન્ટર બાપને બંધ કરીને મારવા એટલે મગજ કેવું હશે? વિચાર ને તું। ખાલી 7મી નારકી જનાર જીવની કેવી ક્રિયા હોય છે આપણે એ સમજી રહ્યા છે। વાત સમજાય? 7મી નારકીએ જે જીવ જવાનો હોય એની પ્રવૃત્તિ શું હોય, એની ક્રિયા શું હોય। રાજા પોતે સમ્યક દ્રષ્ટિ તો હતા જ। અરે ભાવિ તીર્થંકર હતા કે નહીં? તું બધી વાત છોડ। એ ભાવિ તીર્થંકર હતા શું કોણિકને નહીં ખબર હોય? પરમાત્મા મહાવીરે તો બધાને પહેલા જ કહી દીધું તું ને કે સૈનિક રાજા ભાવિ તીર્થંકર છે। સૈનિક રાજાએ ઉપાય બી પૂછ્યો। સૈનિક રાજા કપિલા નાર પાસે ગયા, પુણ્યા શ્રાવક પાસે ગયા। આખા ગામને ખબર હતી કે નહીં કે સૈનિક રાજા ભાવિ તીર્થંકર છે? હા, બસ તો આખા ગામને ખબર હતી તો કોણિકને ખબર જ હોય। એ તો રાજા છે, એ તો રાજા છે, રાજકુમાર છે। જીવની પ્રકૃતિ જેવી હોય। હા, 7મી નારકી જનાર જીવની પ્રકૃતિ જેવી હોય। એને તો ભાવિ તીર્થંકર ને પીડા આપી તો પછી 7મી નારકીમાં જાય જ ને? બોલો, जायज जायज। यही कारण है कि वो प्रति वासुदेव भी क्यों 7वीं नारकी में जाते? वासुदेव क्यों 7वीं नारकी में जाते? सोचो, प्रकृति ऐसी है उन लोगों की। मारो और मरो, मारो और मरो, प्रकृति ऐसी होती। आओ, लाखों सैनिकों का विनाश हुआ। भगवती सूत्र आदि में भी ये कहा है, सुनिए, भगवती सूत्र आदि में ये कहा है, चेड़ा महाराज और कौणिक के रथ मुशल और महाशिलाकंटक नामक 2 युद्ध हुए। चेड़ा राजा और कौणिक के बीच में 2 महायुद्ध हुए। वो युद्ध का एक का नाम है रथ मुशल और दूसरा युद्ध का नाम है महाशिलाकंटक। जैसे ये महाभारत नाम हुआ था ना पांडव कौरव का, ऐसे इनके युद्ध का नाम था महाशिला कंटक। और ये भगवती सूत्र में कहा गया। उसमें प्रथम युद्ध में 84 लाख मनुष्य का संहार हुआ, 84 लाख। और दूसरे युद्ध में 96 लाख। तो टोटल दोनों मिलके 1,80,00,000 मनुष्यों का संहार हुआ है ये 2 युद्ध में। उसमें केवल एक वरुण श्रावक मर के सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। उसमें से जो मनुष्य थे 1,80,00,000, उसमें से एक मनुष्य, उसका नाम था वरुण, वो श्रावक था। वो मरने के बाद सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। और उसका मित्र मरने के बाद एक दूसरे एक मित्र थे, वरुण का ही मित्र, वो भी मरा और मरने के बाद वो मनुष्य में गति में गया। देखो ध्यान दो, बात समझ में आई? वो युद्ध में 2 जीव थे, एक मरने के बाद सौधर्म देवलोक गया और एक मरने के बाद मनुष्य बना। ये बात समझ में आई? हाँ, बराबर। तो जो 9 लाख मनुष्य आकृति वाली मछली रूप में, वो जो बाकी के जो 9 लाख जो मरे थे ना जीव, मछली बन गए। हाँ, वो सारे मछली के रूप में उत्पन्न हुए। और 9 लाख के अलावा
1,80,00,000 में से 9 लाख ही मछली बने और बाकी सारे जीव मरने के बाद तिर्यंच गति और नरक गति के जीव बने। उसमें से कितने जीव कहाँ गए वो भी भगवान ने बताया। काल महाकाल आदि कौड़ी, हाँ मैं फिर से कह रही हूँ, जो 1,80,00,000 मनुष्य जो मरे थे ये युद्ध में, उसमें से 9 लाख जीव मछली के रूप में उत्पन्न हुए पानी में और बाकी के सारे मरने के बाद तिर्यंच और नरक गति में गए। बराबर। अब आगे और कौणिक के और 10 भाई थे, काल महाकाल आदि 10 नाम उसके। कौणिक के और 10 भाई थे और वो 10 भाई मरने के बाद चौथी नरक में गए। चौथी नरक, वहां से निकलकर महाविदेह क्षेत्र में मानव जन्म लेके वो मुक्ति पद प्राप्त करेंगे आगे में। और उन 10 बंधुओं की माता कौन थी? वो उसकी पत्नी ना, श्रेणिक राजा की पत्नी, परमात्मा महावीर की मासी। हाँ, तो 10 बंधुओं की माताएं भगवान श्री महावीर प्रभु के पास उन्होंने दीक्षा ली। तो इस अवसर पर काल में ऐसा एक भी संग्राम नहीं हुआ है, इतना महाभयंकर ये संग्राम कहा गया है। कमठ और श्री पार्श्व भगवान के पूर्व भव में कमठ और मरुभूति आदि के समान वैर भव परंपरा जैसे उसमें भी चलती है, इस तरह के वैर विरोध भव में महान अनर्थकारी होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? जितनी वैर परंपरा होगी वो महान अनर्थकारी होगी और उसमें से भी एक जीव ऐसा होगा जो सम्यक दृष्टि होगा, वो उसमें से बच जाएगा और सामने जो दूसरा वैरी है वो अगर मिथ्यात्वी होगा तो वो ये भव परंपरा में और भटकता रहेगा और ठीक है। तो ये वैर भाव समझ में आ गया आज? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब पांडव कौरव ही देखो, पांडव सारे मोक्ष गए, लड़ाई तो सबने साथ में लड़ी है, मारा मारी तो सबने की है, पांडवों ने बहुत सारों को मारा भी है, लेकिन फिर भी वो सम्यक दृष्टि थे, वो अपने धर्म का निभाना कर रहे थे, जबरदस्ती उनको हथियार भी उठाना पड़ा है। तो इसीलिए ये कर्म भोग के उसी भव में अपनी भोगावली खत्म करके मोक्ष चले। और बाकी सारे एक तीव्र क्रोध के कारण लड़ाई हुई, बाकी सारे जीव अपने अपने क्रोध की मात्रा के अनुसार अपनी अपनी स्थिति में गए। बराबर। तो ये 2 गाथा आपको आज बहुत कुछ कह गई है, बहुत कुछ कह गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बराबर ना? आओ। तो वैर वैश्वानर मतलब वैराग्नि, व्याधि, उसके बाद व्याधि। देखो क्या क्या अशुभ है यहाँ गिनती की है, महाअनर्थकारी क्या क्या चीज है। पहला तो क्या है? वैर वैश्वानर मतलब कि वैराग्नि, वैर एक अग्नि के बराबर है, तो वैर है अशुभ। फिर व्याधि भी अशुभ। उसके बाद वाद विवाद, कभी भी किसी से वाद विवाद मत करो, क्योंकि अगर आदमी समझदार होगा तो आपका इशारा भी समझ लेगा। बराबर। और अगर समझदार नहीं है तो आप कितना भी उसको बताने जाओ, सारा अनर्थ का कारण हो जाएगा, सारी बात अनर्थ का कारण होगा। इसकी बाद वाली गाथा में निंदा गर्हा जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसको भी समझना है, तो वो तो हम अगले ही क्लास में लेंगे, लेकिन ये जो वैर की गाथा है ना उसको मैं आज जरूर खत्म करूं। बराबर। आओ। यस, वैर परंपरा का एक विषय अलग ही रहेगा, तो वैर और निंदा दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे, है ना? ओके। हाँ। आओ। तो व्याधि, वाद विवाद, हमेशा किसी से भी वाद विवाद, मैं ही सच बोल रही हूँ, आप गलत हो, अगर कभी भी हिटिंग डिस्कशन हो जाए तुरंत वो जगह छोड़ दो। आपको एक बात समझनी है, मुझे बहुत अनुभव हो गए इसके, क्योंकि मैं जो काम लेकर निकली हूँ उसको रोकने के लिए, फिर वो संसार का लेवल हो या अपने आगम का लेवल हो, रोकने की बहुत कोशिशें हुई। और रोकने की कोशिशों में आपका अपमान मान ये सब कुछ होता है, क्योंकि अगर कोई अपमान करेगा तो ही आप रुक के घर बैठोगे, नहीं तो जाओगे ही नहीं।
आपको हटाने के लिए सामने वाला कुछ भी करेगा, कोई भी कक्षा का कार्य करेगा, तब आपको एक ही बात सोचना है कि तुरंत तुरंत आपके दिमाग में ये बत्ती हो जानी चाहिए कि जब मैं जो मुद्दा समझ रही हूँ, मैं जो ये मुद्दे को जिस प्रकार से मैं समझ पाई हूँ, अगला सामने वाला ये मुद्दे पे होगा ही नहीं। आपको ये समझ लेना है, आपको ये समझ लेना है, क्योंकि जब जब गौतम स्वामी जैसे पहले गणधर भगवंत है जो 4 ज्ञान के धनी थे, उसमें भी उनको भी अवधि ज्ञान और ये ज्ञान नहीं हुआ था। और आनंद श्रावक अवधि ज्ञानी बन चुके थे, उनको 500 योजन तक की दूरी ऊपर नीचे चारों 10 दिशा में उनका देखना संभव हुआ था, बराबर हुआ था। तो ऐसा तो हो ही सकता है, आपको यही समझना है, आपको मुद्दा ही नहीं करना है। गौतम स्वामी ने कहीं से भी ये डिस्कशन नहीं किया कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये हो नहीं सकता, ये बेकार बात है, ऐसा होगा ही नहीं। कभी भी उन्होंने कोई चर्चा आदि की, किसी से भी की नहीं की। वो तो सीधे केवली भगवान के पास चले गए। हमारे पास केवली नहीं है, लेकिन हमको किसी को नहीं पूछना है, आपको सीधी वो जगह ही छोड़ देना, वो मुद्दा ही छोड़ देना। ये तो कर सकते हो कि नहीं? ये तो तत्व केवलिगम में हम ये कह के निकल जाओ, आप कुछ मत करो। भाई मुझे ये चीज इस प्रकार से समझ में आई है, आप भी कोशिश करो, आपको ठीक लगे तो ठीक है, आपको नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, आप मिच्छामि दुक्कडम कह के वहां से तो निकल ही सकते हो ना, आपको निकल जाना है कभी भी। अब यहाँ ध्यान दो कि ये जो मुद्दा है महा अनर्थ वाला है। बोलो जो मैं बोल रही हूँ, व्याधि तो महा अनर्थ वाला होता ही है, वैर भी महा अनर्थ वाला होता ही है, वाद विवाद महा अनर्थ वाला है। आप सोचो तो सही, कितनी छोटी बात है। वाद विवाद में तो हम लोग पूरे दिन में 25 बार आ जाते होंगे। बोलो, ऐसे बोल सकते हैं कि ज्ञान में ये मेरे ज्ञान से परे है, इसके लिए मैं इसमें इन्वॉल्व। हाँ, मगर हम आप खाली इतना सोचो कि वाद विवाद या मेरी बात को मैं पकड़ के रखूं, वही वाद विवाद हो गया। मैं अगर सत्य हूँ तो भी मैं पकड़ के रखूं, वही वाद विवाद हो गया। तो ये तो दिन में कितनी बार होता है। अब ये महा अनर्थकारी होगा तो आपको यही सोचना है कि वाद विवाद भी नहीं करना है। परमात्मा ने तो वो भी मना किया। अगर अगला समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो उसकी गति और मेरी गति ये सोच के भी तो आप वो जगह, वो वाद विवाद, वो मुद्दा छोड़ सकते हो कि नहीं? आपको छोड़ना ही छोड़ना है। वाद विवाद जैसी छोटी चीज नहीं है, हम इसको बहुत छोटे में ले रहे हैं, बराबर, सच में छोटे में ले रहे हैं। कहीं भी कोई आपकी गलती बताएगा तो आप वाद विवाद पे उतरते हो कि नहीं? हम बोलते हैं बहस मत करो। आज की बहस भाषा वही है कि नहीं? वाद विवाद है कि नहीं? बहस और वाद विवाद एक हुआ कि नहीं? एक ही हुआ ना। बहुत लोगों को हम कह देते हैं कि भाई मेरे से दलील मत करो, चुप हो जाओ बस, या वो चुप नहीं होता तो आप 4 सुना दोगे, तो वही हुआ ना, ये बहस ही हुई ना। तो ये महा अनर्थ का कारण है, क्योंकि ये पीछे के भाव में तो सामने वाली व्यक्ति नफरत लेके जाएगी और हर भाव में आपके सामने आएगी। ठीक है, तो वाद विवाद भी महा अनर्थकारी है। उसके बाद 1 मिनट, अपन अपना यदि वो सामने वाला अपने हित के लिए भले ना हो, खुद के हित के लिए अपने को गलत ठहराता है, अपने को मालूम है ये गलत, सबके साथ ही ऐसा कर रहा है, तो उसका तो फिर अपने को लेना ही पड़ेगा ना एक्शन। आप इनिशियलिटी लो, पांडव की तरह लड़ाई भी करो, मर जाए तो भी चिंता नहीं है। बात ये नहीं है पांडव की तरह लड़ने की, क्योंकि अब होगा क्या पता है, आपके जिम्मे में जो कर्म आएगा वो इनिशिएटिव आप लेंगे। आपके हिस्से में जो कर्म आएगा वो इनिशिएटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? बताओ। मेरे हिस्से में आया है, यही चीज आई है। बहुत वाद विवाद हुए, बहुत वाद विवाद, बराबर है। सब लोग चुप रहेंगे, लेकिन अपन उसका एक्शन लेंगे कि ये सबके भले के लिए अपन। हाँ, तो वो तो लेना है। अगर आप सत्य हो तो चिंता नहीं करनी, मगर पता है कि सामने वाला अज्ञानी है तो उससे बहस नहीं करनी। आप बहस तो नहीं करो, ये तो होगा ना। आप मुझे मत बदलो। आप ये तो कह सकते हो कि आप पढ़ो पर मुझे मत बदलने आओ। आप ये तो कह सकते हो ना। हुआ है कि नहीं? दक्षा जानती है, दक्षा बोलो।
ये मुद्दे पे मेरी बहुत बहस हो चुकी है, बहुत महात्माओं से भी बहस होती है कि नहीं होती? हाँ, मैं कह देती हूँ साहब आप पढ़ो, अभी टाइम है, अभी आपको पता ही नहीं है, मैं कह देती हूँ, महात्मा को भी कह देती हूँ, लेकिन दूसरी बार जाके सामने खड़ी नहीं रहती हूँ, खड़ी रह के बहस नहीं करती। ये बात है, क्योंकि पता ही है कि अगले को मालूम ही नहीं है, पता है कि मैं जाऊंगी तो ये कुछ और तरीका ही निकालेंगे, ये और मुझे गलत करने की ही कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे महात्मा है, मैं नाम तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो महात्मा के पास मैं दोबारा कभी भी किसी मुद्दे को समझाने के लिए मैं नहीं गई, बराबर। लेकिन आप नहीं समझाओगे तो वो सबको दूसरे को तो मिसगाइड करेंगे ना। पर वो तो सब कर्म के अधीन है ना, यही तो बात है जो हम चूक जाते हैं, आप समझो। यही तो बात है, जो जितने भी मिसगाइड होंगे, ये जितना भी आगे ये तरीका चालू होगा, बाकी सारे मिसगाइड होंगे, वो उनके कर्म का हिस्सा है। इन्होंने कर्म बांधा है, दूसरे ने भी ये कर्म बांधा है, अब उनके कर्म को तो बदलने की ताकत मेरे में कहाँ है, बताओ। मेरे में खाली सत्य को पकड़ने की ताकत है, और कोई ताकत नहीं है। लेकिन सत्य की पकड़ने के से अपन आज की तारीख में तो सब है अपने पास में टेक्नोलॉजी, कि अपन उस चीज को अपन पूरा सही लाए कि ये चीज अपने समाज में गलत हो रहा है, इस समाज के लिए मैं ये करूं, उसको कोई भी हो ना, XYZ महात्मा हो, वो तो मेरे भाग में जो है उसको तो मुझे छोड़ना ही नहीं है भाई। हाँ, उसको तो मुझे छोड़ना ही नहीं है, मगर ये चीज के लिए जब सामने वाला समझता नहीं है तो बैठो और 4 बात सुनाओ और समझाओ, वो नहीं करना। बराबर। आप और 4 लोगों को समझाओ जो समझना चाहते, आप ये मुद्दा समझाओ, उसको समझाओ जो समझना चाहते, बस चर्चा करो। ये बात समझ में आई? वाद विवाद नहीं, आप चर्चा करो कि भाई ये गलत है, ये सही है और ये तरीका है, आप ये तो कर ही सकते हो। लेकिन यही सही है, आप गलत हो, आप बदलो, ये गलत हो, उसके साथ में और बहस करने जाऊं, वो और बहस करने आएंगे, ये नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना। समझ में आया? क्योंकि जब आप वाद विवाद करोगे ना, एक ही महात्मा हो, एक ही व्यक्ति से, एक ही कोई ट्रस्टी से आप वाद विवाद करोगे ना, तो वहां पे तीव्र राग आ गया, और तीव्र राग के कारण सामने वाला आप पे तीव्र द्वेष करेगा, तो संभव तो निकल गया। बात समझ में आई? वाद विवाद की मनाही इसके लिए की क्योंकि उसमें तीव्रता। आप सिर्फ ऐसा सोचो कि ये सामने वाली व्यक्ति अभी तक हो सकता है सम्यक ज्ञान तक नहीं पहुंची। मैं मेरा मुद्दे के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ, बराबर। अगर कोई आज दूसरा कोई मुद्दा तो हम ये भी समझ सकते हैं जितना टेक्नोलॉजी मैं जानती हूँ ये व्यक्ति ये टेक्नोलॉजी नहीं जानती है। कोई बोलेगा नहीं आज गुरुवार है और मैं कहूँ आज शुक्रवार है, इसमें भी वाद विवाद हो जाते हैं। सोचो आप, हाँ वाद विवाद होता तो उसमें भी हो जाता। अब इसमें तो कोई वाद विवाद या झगड़ा करने की जरूरत है? बताओ क्या फर्क पड़ता है? कोई भी वार हो, कोई भी वार तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बात बिना कारण इतना झगड़ा हो जाता है। अरे पांडव कौरव के झगड़े के पीछे कारण क्या था? खाली द्रौपदी का रूप और कुछ था? बताओ। दुर्योधन ने लास्ट में क्या बोला? 5-5 पति को लेके बैठी हो तो मेरी गोद में भी आके बैठ जाओ। एक पति तो है नहीं तुम्हारा। समझ में आई बात को? वो एक पति तो है नहीं, तू सती तो है नहीं, 5 पति को लेके रखी है, छठा मुझे भी बना दो, मेरी जांग पे आके बैठ जाओ। तो क्या पांडव का और कौरव का झगड़ा थोड़ी था इसमें खाली? यही बात है। हाँ, हर एक चीज में जेलसी हो रही है। मतलब ये हुआ कि ये तो कर्म की लेन देन है भाई। इसको तो द्रौपदी को भी चुकाना था, पांडव को भी चुकाना था, सारे इसी भव में मोक्ष गए, फिर भी चुकाना है ना? सही। बस तो आपको तीव्र राग और तीव्र द्वेष में तो कभी नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना। चलो
इसलिए वाद विवाद और व्यसन, ये 5 चीज मैं बोली हूँ, फिर से बोल रही हूँ। वैर, व्याधि, जाति, वैर वैश्वानर अग्नि, वैर वैश्वानर, फिर वाधि व्याधि, उसके बाद वाद और विवाद। वाद अलग है, विवाद अलग है। बादल, वाद का मतलब, वाद विवाद अलग है, एक शब्द नहीं है। वाद का मतलब है वादी बनना। वादी का मतलब ये हुआ कि मेरे जितना ज्ञानी और कोई नहीं है। कोई नहीं। बराबर। पहले के जमाने में राजा रजवाड़ा में जाके वाद किया जाता था। वाद, चर्चा ना, बात चर्चा, मतलब वाद चर्चा कि जो अगर कोई किसी ने मुझे हराया तो मैं हाँ, आपको जो सजा देंगे वो मंजूर, ये वाद है। तो ये भी अहंकार आ गया, मेरे प्रति तीव्र राग आ गया, मेरे ज्ञान के प्रति अहंकार आ गया ना, वो कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। ये हुआ वाद। और विवाद क्या हुआ कि अगर कोई बात कोई बता रहा है वो सच है, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। या फिर जो कोर्ट का फैसला है, दो भाई की भी आपको ये लेना, आपको ये लेना है, ये ज्यादा लेकर चला गया, उसके लिए वापस कोर्ट में जाओ, इसने व्हील झूठा बना दिया, वापस कोर्ट में जाओ, ये हुआ विवाद। विवाद में हमेशा एक दूसरे के सामने शत्रु भाव ही आएगा, लेकिन वाद में शत्रु भाव बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। वाद में तो आप जीतते जा रहे हो, आपका मान अहंकार बढ़ रहा है, ठीक है। और पांचवा है व्यसन। कोई भी व्यसन नहीं चाहिए, क्योंकि एक चाय का भी व्यसन होगा, समय से चाय नहीं मिली है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। बराबर, हमारी बुद्धि कुंठित हो जाए। समय पे चाय नहीं मिली है, दिमाग नहीं चल रहा है, सारे निर्णय गलत आ जाएंगे, क्रोध आ जाएगा, चाय के प्रति का राग आ गया है। चाय के बगैर नहीं चलता, मतलब चाय के प्रति राग है कि नहीं? हाँ, राग है। आओ, इसीलिए ये पांचों चीज विकार बोले गए हैं, यही राग और द्वेष का कारण है। और जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपके राग द्वेष तीव्र होते जाएंगे। तो ये 5 विकारों की वृद्धि होने पे महान अनर्थकारी फल मिलता है। ये चीज आप याद रखना, भूलना मत कभी, ठीक है। वैर भाव, व्याधि, वाद, विवाद और व्यसन, ऐसे तो 5, उसमें 4 तो वैसे ही आ गया। वैर, व्याधि, विवाद, वाद, ये 4 तो वैसे ही आ गया, और व्यसन भी वैसे ही हुआ है। आप देखो 5 के 5 वैसे है, इजी हो जाएगा याद रखना, है ना। ये 5 विकार वो भी वैसे ही है। ये 5 विकार है, वो भी वैसे, और उसकी वृद्धि होना वो भी वैसे, मतलब ये सारी चीज में से आपको बाहर आ जाए। आओ, वितराग परमात्मा का धर्म क्षमा प्रधान है, पर क्षमा, व्यसन वही तो है, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। हाँ, તો ત્યારે મેં નક્કી કર્યું કે મારી જાતે છું, મારે કરવા છે એટલે કરું છું. મને ખાવાનું સાંજનું પછી મળે નહીં મળે તો મારે ખાખરો અને મમરા ખાવા, હવે એવો નિયમ રાખી લીધો છે. કંઈક પણ તકલીફ આવીને હું ના કરી શકું તો મને કોઈ કરી આપે એવું નહીં એમ. હા, પણ હવે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજે, એના માટે હું ખાસ કહીશ ને અત્યારે કે ભલે તું કોઈ પણ નિયમ લે, ભલે તું કોઈ પણ વસ્તુ વગર ચલાવો, પણ આના કારણે વ્યાધિ વધે નહીં એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખજે. એ તો મેં નિયમ કર્યો છે કે મારા ઘરમાં આવીને ડોક્ટર એમ કે આજે અડધી રાતે પણ તારે હવે છોડી દેવાનું બધું, તો હું છોડી દઈશ. બસ કારણ છે એનું કારણ છે કે વ્યાધિ એવી વસ્તુ છે કે વ્યાધિ જો વધતો ગયો ને, વ્યાધિ જો શરીરમાં વધતી ગઈ ને તો એ પણ મહાનતકારી, કારણ કે આપણું મગજ ઠેકાણે રાખશે જ નહીં, આપણા મનના ભાવને એ ઠેકાણે નહીં રાખી શકે. બરાબર, સમજાયું? વ્યાધિ
વ્યાધિ હોય ને પછી ડોક્ટર કીધું હોય કે તમારે રાતના દવા લેવી પડશે સુવા ના ના ના, એવું તો છે ને, એ પોસિબલ નથી. એનું કારણ સમજાવું કે ડોક્ટરના કહેવા પ્રમાણે 3 જ વાર દવા આવશે, રાઈટ? દવા તો 3 જ વાર આવે. એ લોકો એમ કે તમે સવારે નાસ્તો કર્યા પછી લો, એટલે તમે 9 વાગે લો, 10 વાગે લો સવારની, પછી બપોરની તમે જમ્યા પછી લો, એટલે તમે સમજો કે 1:30 વાગે 2 વાગે લો છો. તો એ લોકો રાતના જમ્યા પછી કે તો એ એટલે એના 8-8 કલાકે એમ 3 વાર એને ટુકડા કર્યા. 8 કલાકે તો નહીં, પણ 6 કલાકે 3 ટુકડા કર્યા. તો આ તમે એને સૌથી પહેલા એવી રીતે કરો કે સવારના પોરમાં જેવો 7 વાગે કે એવા ટાઈમે નવકારસી થાય, તમે એ ટાઈમે લઈ લો. અથવા ડોક્ટરને એમ કહો કે ડોક્ટર આ 3 વાર લઉં એના બદલે 2 વાર કરું તો તમે એનો 1.5 ડોઝ કરી આપો મને, ચાલે એમ હોય તો. ચાલે એમ હોય તો 1 ગોળીના બદલે 1.5 ગોળી લો. પણ તમે સવારના આ દક્ષા જેમ બેસણા કરે તો સવારના બેસણાના ટાઈમે 1 ગોળી લઈ લીધી 1.5, અને સાંજના 1.5 ગોળી લઈ લીધી, તો ચાલી ગયું ને પછી તમારું. એટલે અમુક વસ્તુમાં તમે કરી શકો છો, એવું નથી કે નથી કરી શકતા, વાત જ. સમજાયું? એટલે જે તમારે શું કરવાનું છે, વ્યાધિ વધવો ના જોઈએ. 1 દિવસ ઉપવાસ બી કર્યો છે, 2 દિવસ ઉપવાસ છઠ કર્યો, 2 દિવસ દવા નથી લેવાય, કોઈ ચિંતા નહીં. પણ જયારે પારણું કરો છો ને ત્યારે એ જ દવા સવારે પણ ડોઝ લઈ લો, રાત્રે પણ લઈ લો, ડબલ લઈ લો. તમારે ડોઝ ડબલ લઈ લેવાનો. સમજાયું? બસ તમે દિવસમાં 1 જ વાર લો છો દવા, તમારે 1 જ વાર લેવાનું છે. તો પછી તમે એને જયારે તમે 2 દિવસ નથી લેતા, તમે તપ કર્યું છે ને તમે 2 દિવસ એ દવા નહીં લીધી, તો 2 દિવસ તમારું શરીર ચાલ્યું ના નથી. પણ જયારે ત્રીજે દિવસે પારણું કરો છો ત્યારે તમે 2 વાર લઈ લો ને એ દવા, 8-10 કલાકના ગેપમાં એને 2 વાર લઈ લો. તમારા શરીરને જે ટોક્સિક જોઈએ છે એ મળી ગયા, બસ બહુ થઈ ગયું. समझायु? हाँ बस। तो ये क्षमा प्रधान धर्म है, क्योंकि श्री वीर परमात्मा ने अपने ही भयंकर उपसर्गों के समय में भी क्षमा धर्म का ही आश्रय लिया था। आपकी ये पूरी गाथा दोनों क्षमा धर्म के ऊपर है, वैर भाव का त्याग करने के ऊपर है, और समव शरण के अंदर 12 पर्षदा के मध्य में क्षमा धर्म को ही प्रधान रूप उपदेश परमात्मा ने दिया था। बराबर, जो 12 पर्षदा लगती थी उसमें से सबसे महत्व प्रधान रूप उपदेश कौन सा था? क्षमा धर्म का। तो पंचांग प्रणिपात सूत्र में भी यही कहा गया है। वंदन करते वक्त बोला जाता है, इच्छामी क्षमा समणो वंदी ऊ जावणी जाय निसिहियाए मथेण वंदामी। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि वंदन करने में, जिसको भी वंदन करने में आता है, वो व्यक्ति में अन्य अनेक गुणों का सद्भाव होने पर भी, बराबर, आप तो गुरुदेव को वंदन कर रहे हो, उनके अंदर तो अनेक गुणों का सद्भाव है ही, तो अनेक गुण उनके अंदर होने पर भी इच्छामी क्षमा समणो, मतलब कि हे क्षमावंत, इस पद से मुझे क्षमा गुण की प्रधानता बतलाकर ही संबोधन करने में आया है। बराबर, आप क्षमा समणो क्यों बोलते हो? क्योंकि वो क्षमा श्रमण है, वो ऐसी व्यक्ति है जो सबको क्षमा करने के लिए निकल पड़ी। हम बोलते हैं ना, इच्छामी क्षमा समणो, क्षमा समणो मतलब हे क्षमा श्रमण। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो महात्मा है उनको क्षमा श्रमण बोल रहे हो, मतलब ये हो गया कि साधु का नाम ही क्षमा श्रमण है, खाली श्रमण नहीं है, वो श्रमण भगवान नहीं है, वो क्षमा श्रमण भगवान। समझ में आया? तो इससे तो परमात्मा का धर्म ही क्षमावंत है, वो साबित हो गया। हम उनको खाली श्रमण नहीं बोलते, खाली साधु भगवान नहीं बोलते, लेकिन क्षमा श्रमण बोल रहे। यस, ठीक है। और सुख का मूल भी क्षमा है। अगर क्षमा करोगे तो सुख, अगर सुख चाहिए तो सबको क्षमा करना ही पड़ेगा। धर्म का मूल भी उत्तम क्षमा। अगर आपको धर्म का पालन करना है, सुधर्मी बनना है, सत्कर्मी बनना है, तो क्षमा करना ही पड़ेगा। और महाविद्या के समान क्षमा सर्व पाप का विनाश करने वाली है। मतलब कि ऐसी महाविद्या है, वो एक टेक्निक है। महाविद्या मतलब उत्तम टेक्निक, उत्तम ज्ञानी, उत्तम ज्ञान और उत्तम टेक्निक कि अगर आपने क्षमा कर दिया तो आपको ये विद्या अगर आ गई तो आपको सर्व सुख मिल जाएगा। हाँ या ना? ये विद्या आ गई तो मिलेगा ही मिलेगा।
और समर्थ होने पर भी क्षमा रखना। आप सामान्य आदमी को तो कंपलसरी, आप अगर निर्बल हो और सामने कोई बलवान आके खड़ा हो गया तो आप ऐसे ही माफी मांग दोगे। अंदर से आपने माफी नहीं मांगी, खाली उसके डर से माफी मांग रहे हो, बराबर, उसके डर से मांग रहे हो। लेकिन अगर आप ही बलवान हो, आप ही पहलवान हो, परमात्मा जैसे तीर्थंकर परमात्मा जैसी व्यक्ति जिसके अंदर 1000 हाथी का बल हो और वो सबको क्षमा कर दे, तो ये बड़ी बात नहीं हुई ना। इससे तो उत्तम कोई कर्म ही नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा फलदायी, समर्थ होने पर भी क्षमा करो, वो सबसे ज्यादा फलदायी। मतलब कि क्षमा सिद्धि इसी से मिलेगी। जैसे कि दरिद्र अवस्था है, पैसा नहीं है और दान आप थोड़ा दे रहे हो, मेरे पास 100 रुपया है और उसमें से मैं 1 रुपया दान दे रही क्योंकि मैं गरीब हूं और मैं 1 ही रुपया दान दे रही। और कोई 100 रुपया मेरे उसके पास है और उसमें से 80 रुपया दान दे रहा है, समझिए, ध्यान दीजिए, और वो 80 रुपया दान दे रहा है। और किसी के पास 1 करोड़ है और वो 1000 दान दे रहा है, दोनों में फर्क है कि नहीं? है, क्योंकि वो समर्थ और शक्तिवान होने के बावजूद ही 1000 रुपया दे रहा है, करोड़ रुपया पड़ा है फिर भी 1000 दे रहा है। तो चाहे वो 80 रुपए से उसने बहुत ज्यादा दिए, लेकिन इसने तो 80% दे दिया है। यही कारण था, राजा कुमारपाल नो वर्त्यो जय जयकार। कुमारपाल राजा के पास 5 कोड़ी थी, खाली 5 कोड़ी ना फूलडे पाम्या देश 18। उन्होंने 5 के 5 कोड़ी के फूल ले लिए, एक भी कोड़ी, वो 5 कोड़ी उनका सर्वधन था, सर्वधन। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा है और 5 कोड़ी के फूल खरीद लिए और मंदिर में भगवान को चढ़ा दिए। मतलब सर्वस्व दान करके परमात्मा को दी ना। इसीलिए 18 देश के फूल तो जो करोड़पति है वो तो रोज चढ़ाएगा, क्या उसको 18 देश मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने सर्वस्व दिया, इसीलिए 18 देश मिला। आओ, तो दरिद्र अवस्था में दान देना वो तो हर कोई कर सकता है, प्रभुता में क्षमा रखना वो तो हर कोई कर सकता है, मन की इच्छाओं का निरोध करना और युवावस्था में इंद्रियों का संयम रखना, ये चारों चीज अति दुर्लभ है। फिर से मैं बोल रही हूँ, गरीब हो और दान देना ये दुर्लभ है कि नहीं? हाँ, प्रभुता में क्षमा रखना तो ऐसे ही दुर्लभ, बहुत मुश्किल। उसके बाद मन की इच्छाओं का निरोध करना, मेरे मन में इच्छा बहुत है लेकिन मैं उसका निरोध करूं। देखो, विरोध नहीं लिखा है, ध्यान से सुनो, मन की इच्छा का विरोध नहीं कर लिखा है, दबाना नहीं लिखा है, मतलब मन की इच्छाओं का शांत करना लिखा है। क्या किया है उन्होंने? निरोध करना, विरोध नहीं करना है बिल्कुल। अरे इच्छा जागनी ही नहीं चाहिए, इच्छा जागी उसको तुरंत दबा दो, ऐसा नहीं करना है। अगर मन में इच्छा जागी है तो सोचो, जागी है, जैसे कि ऐसी अशुभ कर्म का मन में अगर कोई भाव आ जाए, अशुभ भाव आ जाए, तो ठहरो, सोचो कि भी मेरे मन में ये भाव आया है, कुछ तो कारण होगा, कोई ना कोई पूर्व जन्म के कर्म का अभी उपद्रव शुरू हुआ है, तो मुझे ये उपद्रव से बाहर आना है। आप कुछ सोचोगे तो उसमें से बाहर आ पाओगे, बराबर? 2 मिनट सोचो और फिर अपने आप उसका निरोध करो। निरोध मतलब कि ये कोई पूर्व जन्म के उदय है, उसी के कारण ये आ गया है, अब मुझे कोई नया कर्म बंध नहीं चाहिए। समझ में आया? कोई ऐसी व्यक्ति सामने आई, उसने कुछ बोल दिया, 2 मिनट गुस्सा आ गया, आपने कुछ बोल दिया, पर 2 मिनट शांति से सोचो कि ये पूर्व जन्म का ही कुछ कारण था जो ये व्यक्ति के ऊपर मुझे गुस्सा करना बाकी था, मुझे इसलिए गुस्सा आया। तुरंत 2 मिनट में शांत हो जाओ, मिच्छामी दुक्कडम भी मांग लो कि भाई मैंने जो गुस्सा किया उसके लिए मिच्छामी दुक्कडम, और मैं इस मामले में कोई डिस्कस करना, वाद विवाद नहीं चाहती हूँ। आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो कोई बात। आप शांत हो सकते हो। ये अपने मन का निरोध किया। क्या किया? मेरे अंदर बहुत इच्छा है कि मैं सच को बाहर लाऊं, सामने वाले महात्मा को समझाऊं, पंचांग ये है, आगम ये कह रहा है, आगम ये कह रहा है, मगर सामने वाले को नहीं एक्सेप्ट करना है, वो गुस्सा करके हट जाते हैं, मुझे गुस्सा दिला के हट जाते हैं। 2 मिनट के लिए मुझे हाथ जोड़ के यही सोचना है कि भाई ये महात्मा ये समझ पाए, ऐसी ज्ञान की उनकी मर्यादा है। आप ये तो सोच ही सकते हो।
कि भाई जब उनको पता ही नहीं है तो ये मेरी बात कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे, पहले वो पता करेंगे। उनकी जगह मैं होती तो मैं भी नहीं मानती, बराबर। वो पता करेंगे, मतलब अभी देरी है, अभी ये समझ पाए वो स्थिति में नहीं आए हैं, अभी उनको पढ़ना बाकी है। तो साहब आप एक बार फिर से उसको पढ़ो, आपको लगेगा कि ये तरीके से होना चाहिए। ये सोच के आप वहां से निकल जाओ। और अब तो पता भी चल गया है कि ये महात्मा को अभी भी अभ्यास बाकी है, तो अब दोबारा आप जाओगे फिर, बताओ। आपको जाना भी नहीं चाहिए, राइट? जाओगे तो वाद विवाद हो जाएगा। तो ये है मन का निरोध, मन की इच्छाओं का निरोध। अब मुझे ये इच्छा नहीं करनी है कि नहीं जबरदस्ती मैं इनको समझाऊं ही समझाऊं, बराबर, वो विरोध हो जाएगा। आओ, तो ये और युवावस्था में इंद्रियों में संयम, युवावस्था में ही ब्रह्मचर्य जरूरी है। वृद्ध होने के बाद 60-70 पे चले गए, अब क्या ब्रह्मचर्य पालो या ना पालो, कोई काम का है? नहीं, नहीं। तो दुर्लभ क्या है? युवावस्था में ब्रह्मचारी रहना, वो दुर्लभ है। हाँ, तो ये 4 वस्तु अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। और अंतराय कर्म के उदय से अगर आप तप करने में असमर्थ हो, देखो ये मेरे लिए तो खास है, कोई ना कोई, मैं तप करने में असमर्थ हूँ, मैं चौविहार करने में असमर्थ हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं मुझे कैसे इस चीज को समझना चाहिए, ये मेरा ही मुद्दा है, मैं ज्यादा ध्यान से बोलूंगी। अंतराय कर्म के कारण उद्यम से तप करने में अगर मैं असमर्थ हूँ, तो श्री कुरगड़ु मुनि को क्षमा के द्वारा उसी जन्म में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसमें मुख्य कारण क्षमा धर्म ही है। इस दृष्टांत को मैं समझूं। समझ में आ गई बात? कुरगड़ु मुनि से कुछ नहीं होता था, संवत्सरी के दिन भी उनको खाना पड़ता था। वो जाकर गोचरी लेकर आए, अब संवत्सरी है, खाली पेट भरना है, खाली चावल लेकर आए। खाली चावल, उनका जो घड़ा था, पात्रा घड़ा, वो चावल भर के आए और सभी महात्मा को गोचरी के लिए पूछ रहे। अब उनका तो आचार है, अब जैसे मेरा आचार है, अगर मुझे आज खाना संवत्सरी है और मैं खाना बना रही हूँ, अब सबका उपवास है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, बराबर। मैं पूछूंगी ना खाना बनाने से पहले कि भाई आज सबका किसी का उपवास है या कोई खाने वाले हो, पूछेंगे बस। वो गोचरी लेने से पहले पूछेंगे। उन्होंने सबको पूछा कि भाई आपको आपका जोग है, आपको जोग है। सबको गुस्सा आया कि देखो खुद तो खा रहा है लेकिन हमको पूछने आ रहा है, बेशरम कितना है। उसको लग रहा है वो ही पेटू है, वो ही खाउदरा है और हमको भी खाउदरा समझ रहा है। वो इतनी भी अक्ल नहीं कि हम लोग आज उपवास करेंगे, हमारा आज उपवास। और ये समझ के गुस्से से वो लोग, वो हर जिसको पूछने गया वो पात्र के अंदर थूका कि ले तुझे जोग देना है ना, ये मेरी तरफ से, ये जोग, ये मेरी तरफ से तुझे जोग। और ये सबसे लेके जा रहे हैं आगे, और एक ही बात सोच रहे हैं कि आज मुझे तपस्वी के शरीर का थूक मिला है, ये खाने के बाद जरूर मेरे कर्म में भी बदलाव आएगा और मैं भी उपवास कर पाऊंगा। उन्होंने इस चीज को ऐसे लिया कि आज मुझे तपस्वी की शुद्ध, अंदर के शरीर की शुद्ध स्थिति मिल रही। आप समझे? ये तो मेरे लिए आज उत्तम योग बन गया कि तपस्वी के शरीर का थूक मुझे मिला, चाहे उन्होंने गुस्से से दिया है, लेकिन इन्होंने इस चीज का, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा। और वो पात्रा भर के घड़ा खाने के बाद, खाने के बाद भी उनको उसी समय, उसी कारण केवल ज्ञान हुआ है। बोलो, क्षमा धर्म के कारण उन्होंने सारे महात्माओं को क्षमा कर दिया कि नहीं? क्षमा कर, उनका थूका हुआ खा लिया और सबको दिल से क्षमा दे दी कि नहीं? तो कर्म क्षय क्षमा धर्म के लिए होता है, बराबर। अगर आपसे तप न हो पाए कोई चिंता नहीं, पर क्षमा चालू रखोगे तो ये जरूर आपको केवल ज्ञानी बनाएगा, बनाएगा और बनाएगा। ठीक है? हाँ, तो ये जब खाते थे तब वो अपने आप को भी कोसते थे कि मैं
ये खा रहा हूँ, मेरे कितना मैं वो अपने आप को ही वो दोष देते थे। वो दोष इसलिए देते थे कि अरे मुझे आज भी खाना पड़ रहा है, मेरा शरीर मांग रहा है, मेरा शरीर मांग रहा है। मतलब ये इतनी मेरी मैं मेरे लिए बोल ही रही हूँ कि मुझसे नहीं चौवियर हो रहा है, नहीं रात का खाना मेरा 10-12 बजे तक, तो मुझे चाहे मैं बाद में पानी या कुछ ना खाऊं, लेकिन 12 बजे से पहले तो मुझे खाना पीना चाहिए ही चाहिए। मेरा शरीर ही मांग रहा है, मैं क्या करूं। तो इसके लिए अफसोस है मुझे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अफसोस जरूर है। वो उसके बदले में खाना खा के मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, बराबर। हाँ, मैं 12 प्रकार के तप में से जितना दूसरा, अगर ज्यादा खाना खाऊंगी तो एनर्जी ज्यादा बनेगी तो पढ़ाई ज्यादा हो पा रही है, समझाना ज्यादा हो पा रहा है, लेक्चर लेना ज्यादा हो पा रहा है, तो जो हो रहा है वो मैं कर रही। समझ में आया? तो ना मुझे मेरे उपवास करने पे, ना तप करने पे द्वेष आ रहा है, और ना ही मैं ये कर रही हूँ उसके लिए राग आ रहा है। तो ऐसी स्थिति को ही मन का निरोध कहा जाए। कुरगड़ू मुनि को ना ही वो मुनि ने थूक के रूप में अशुद्धि दे दी, उस पे द्वेष किया, और ना ही खुद को चावल खाना पड़ रहा है उसके ऊपर राग किया, बराबर। वो संभाव में रहे कि चलो आज मुझे मुनियों ने अपनी पवित्रता को ही दे दिया, अपने आप मिली है चीज, तो उनको खुशी हुई इस चीज की कि चलो मुझे पवित्रता मिल रही है आज। और उन्होंने सबको क्षमा, ये सोचा तभी तो सबको क्षमा कर पाए ना। अगर उसको अपवित्र मानते तो वो किसी को क्षमा नहीं कर पाते। तो क्षमा करना था इसलिए इसको पवित्र माना, ये भी तो कह सकते हैं ना। बस, तो इसी तरह यहाँ पे आत्म कल्याण के अभिलाषी भव्य जीव, ध्यान दीजिए, अगर आपको आपका आत्मा कल्याण चाहिए ही चाहिए तो ऐसे भव्य जीव को वैर का त्याग करके क्षमा धर्म का ही आलम्बन लेना है, और यही उत्तम मार्ग है। समझ में आ गया? वैर का त्याग और क्षमा धर्म का आलम्बन, आज का ये मुद्दा रहेगा, है ना? हाँ, बस चलो आज अब यहाँ पे खत्म करेंगे। अभी लास्ट गाथा बाकी है 50वीं, वो हम करेंगे कल। ठीक है? हाँ बिंदु बहन, बहुत अच्छा आपने समझाया। हाँ, बहुत ही जो नॉलेज नहीं थी हम लोगों को, हाँ, लेकिन आपने इतना हमें बताया कि एकदम सूक्ष्म ज्ञान बताया कि जो चीज हम लोग व्यवहार में हम लोग अपना सकते हैं। हाँ, और इससे भी बड़ी बात ये हो गई कि आज आपको भी और मेरे को भी एक चाबी मिल गई। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि मोक्ष मार्ग की चाबी ही क्षमा धर्म है। बहुत सिंपल भाषा में बस नहीं, हमको समझ में आ गया। परमात्मा ने ये गाथा में लिखकर ही कहा ही ऐसा कि ना मैं सबको भी क्षमा करूं और सब मुझे क्षमा करे, बराबर। क्षमा तो करे पर ना मुझे किसी से वैर हो, ना कोई मुझसे बैर रखे। मतलब कि मोक्ष जाना है तो सबसे बढ़िया काम हमें यही करना है। 25 में भी सब पूरा हो जाता है ये चीज ना, 12 व्रत कवर कर लेता है। किसमें? रत्नाकर 25 अपन बोलते हैं। रत्नाकर 25 में 12 व्रत का कवर होगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा तो मोह ही तोड़ना है, राग ही तोड़ना है। रत्नों के प्रति जो उनका मोह था वो ही तोड़ना है। और ये संपूर्ण जगत और जगत की वो तो 12 भावना तो आई जाएगी ना। 12 भावना तो आई जाएगी। अब इसमें भी 12 भावना तो आई गई। 12 भावना तो धर्म का मूल ही है। आप ये क्षमा धर्म और वैर का त्याग, उसमें भी 12 भावना आ जाएगी। बिंदु मेरे पापा थे ना, तभी सुबह उठ के पहले हम लोग सोते रहते थे ना, तब भी 5 बजे उठ के उनका पाठ चालू कर देते हैं, यही वाला 12 भावना वाला, ये पूरा
भक्तामर नवस्मरण पूरा उनका था, क्योंकि हॉस्टल में पढ़े हुए थे ना, हाँ। हॉस्टल में, हाँ तो उनसे ही हम लोगों को बहुत, वहाँ इतना नहीं था, लेकिन पापा को इतना था ना कि वो यही बोलते थे कुछ करो कि नहीं करो, लेकिन ये सब रोज सुनो। और हाँ। सुनते थे तो बोलते थे कि ये है ना, सब समझाते भी थे हम लोग। अब आप ये समझो कि जो सुनने का काम था वो आपने पहले कर दिया, हाँ, और समझने का काम अब हो रहा है। मतलब वो सुना नहीं होता ना, वो सुना नहीं होता ना, तो आज आपका मन भी नहीं करता। बोलो। हाँ, वो अपने मतलब विचारों में अंदर तक पहुंच गया, अपना सबकॉन्शियस माइंड ने करा कि हाँ। ये चीज कितनी समय से है, इस चीज के लिए अपने को नॉलेज में जाना चाहिए, अपने को सीखना चाहिए क्या। तो यही है। देखो अब ध्यान से सुनो, ये पूजा और ये विधि भी यही है। भगवान की पूजा करो, भगवान के दर्शन करो, आप अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हो। जब तीर्थंकर परमात्मा सामने आएंगे ना, तो आप बिल्कुल सरेंडर हो जाओगे। अगर आपने ये रोज पूजा की है ना, तो बिल्कुल। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाती हूँ। आज की पीढ़ी के लिए ये पाठ बहुत जरूरी है, हम लोग भी ये पालन कर सकते हैं। एक पिता को ये पता चला कि उसका बेटा बिल्कुल भी परमात्मा को नहीं मानना चाहता। वो ये मानता ही नहीं, भगवान कौन, ये कौन, मुझे मंदिर कहीं नहीं जाना। तो पिता को ये दुख हुआ। बेटे को समझा सकते तो उतना समझाया, लेकिन बेटा नहीं समझ रहा है। पिता ने एक रास्ता निकाला कि जो घर का दरवाजा था, वो दरवाजा उन्होंने तुड़वा के थोड़ा सा छोटा कर दिया। घर का दरवाजा छोटा कर दिया बेटे की हाइट से। तो अब जब भी कंपलसरी, जब भी बेटे को घर के अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है, तो वो दरवाजे को देख के उसको जाना पड़ता है। बराबर। उसकी आंखें दरवाजे की वो बारसाक के ऊपर जाती थी। अब ये पिता ने क्या किया, अंदर की तरफ भी भगवान का फोटो, बाहर की तरफ भी भगवान की मूर्ति और अंदर भी भगवान की मूर्ति। बराबर। पिता ने ये कर दिया। बस पिता ने ये कर दिया कि जब घर से बाहर निकलेगा तो भी भगवान के दर्शन करके जाएगा, जब अंदर आएगा तब भी भगवान का दर्शन करेगा। तो हुआ ये कि भव परंपरा में ये व्यक्ति मछली बना। दूसरे भव में कहीं तो जाना है, तो वो मछली बना, और मछली के देव योग से वो जो एरिया में मछली घूम रही थी, वो एरिया में भी किसी ने प्रतिमा जी पानी में गिरा दी थी। अब मछली आती है, बार बार मूर्ति देखती है, गोल गोल घूमती है, मूर्ति देखती है, देखती जाती है, घूमती जाती है, देखती जाती है। धीरे धीरे दिमाग में कॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं जाति स्मरण ज्ञान, कॉन्शियस माइंड में पहले की मूर्ति देख के दरवाजे से निकलना आना उसके सपने में जाति स्मरण में आ गया। बस बोलो, अब यहीं से ये जीव बदल गया। अब आपको भी क्या करना है, आपकी सत्ता घर में तो चलती है ना, अपने घर में सत्ता चलती है। घर में हॉल में या दरवाजे में भगवान की मूर्ति लगा दो, हॉल में बड़ा सा फोटो लगा दो, टांग दो। बच्चे जितनी बार ये कमरे से ये कमरे में जाए, ये कमरे से ये कमरे में जाए, भगवान की मूर्ति तो उनकी आंखों के सामने आएगी। ऐसे ही ना, अपना पात्रा और ये सब है, तो मम्मी सब यही अपने जो अष्टमंगल और ये पात्रा, तो बोले रोज इसके दर्शन करने का। इस भाव में नहीं तो फिर कभी तो दीक्षा मिलेगी ना। अरे आप पात्रा वात्रा को एक बार वो रखो मत, चलेगा। मैं तो ये भी कहूंगी, मैं क्या कहूंगी पता है, पहले के जमाने में जैसे वल्लभ सूरी महाराज जैसे और महात्मा, आप वो जब फोटो लेते थे ना, फोटो एक हाथ में किताब थी और एक हाथ में पात्रा होता था। आप महात्मा की किसी भी फोटो को देखो, पहले के में होता था। हाँ, वल्लभ सूरी महाराज की फोटो में आगे ही पात्रा वो स्थापना जी रखा हुआ है, गुरुदेव बैठे। आज के जैसा नहीं कि खाली फेस आया। पहले के जमाने में जो महात्मा की फोटो आती थी ना, पूरा बैठे हुए कौशक में, सामायिक में, एक हाथ में पुस्तक, श्रुत ज्ञान, और सामने ही स्थापनाचार्य पड़ा है और पात्रा है, और साथ में पात्रा भी है, चरबड़ा ओघो सब आ जाता था। आप उसका ही दर्शन रोज, एक फोटो भी लगा दो, बाहर ही घर में ही लगाओ, आप उठते बैठते 10 बार वो फोटो देखो भाई। आप अपने आप को भी ये शिक्षा दिमाग को आपको देनी चाहिए। आपको अपने दिमाग को बार बार यही चीजों को दिखाना पड़ेगा।
बराबर। आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस में, सब में परमात्मा को, गुरुदेव को, पात्रा को, जैन धर्म को, क्षमा भाव को, सबको बार बार डालना पड़ेगा। बराबर। बस तभी ये आपके सामने जब भी आएगा जाति स्मरण ज्ञान बन के आ सकता। अरे मेरी पांचों माँ से बहुत ही, आज की तारीख में घर मंदिर है, आज की तारीख में बोरीवली से जब अभी कराया ना 99 भी, तो जबरदस्त उन लोगों ने किया। अब आप खाली इतना, अब आप अपने उदाहरण से एक बात सोचो कि पापा के पहले सुनाए हुए रत्नाकर 25 और बाकी जो स्तुतियाँ स्तोत्र आप जो पहले पापा बोलते थे, एक दूसरा गौतम चंद रोज बोलते। हाँ, तो वो जब सुनाते थे और आप बोलते थे, आज इतने यही भव में, इसी भव में 20, 30, 40 साल के अंदर ये आत्मा में पड़ा था, आपके दिमाग में पड़ा था, तो आज ये काम कर रहा है। बराबर नहीं, रियली ये मेरा जो धर्म है ना, मेरा स्तवन चलता रहेगा, मेरे सूत्र चलते रहेंगे, मेरे घर के काम होते रहेंगे, लेकिन मैं कभी भी है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई गलत विचार आए, मेरा बस वही चालू रहता है कि आज मेरा ये छूट गया, आज अभी चालू कर देंगे, चलो। तो अब आज के बाद कहीं भी ये सूत्र लिख दो घर में ही, खामे में सब जीवे सवे जीवा खमत, बस ये सूत्र लिख दो। अब ये सूत्र लिखने के कारण होगा क्या पता है? आपके मन में जैसे ये पात्रा बैठा है, परमात्मा बैठा है, रत्नाकर 25 बैठी है, ऐसे ही क्षमा बैठ जाएगी, ऐसे ही क्षमा बैठ जाएगी। तो आपको कहीं भी लिखने हैं तो ऐसे शब्द घर में ही लिख दो और उसकी फ्रेम बना के लगा दो। ऐसे ना अपना ये नवकार मंत्र की फ्रेम होती है, सब है मेरे घर पे। ये तो हमने है ना बहुत बार भौमिक किया है। आप एक बात समझना, नवकार मंत्र शाश्वत है, ये चीज तो हमने बहुत बार भवों में किया है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार नौकर तो सामने आया ही होगा, इतने भव लिए, परमात्मा भी सामने आए होंगे, सबके सब आए होंगे, लेकिन सेवा पूजा और ये सब किया होगा, वापस पुण्य कमाया होगा और पुण्य भोगने के लिए आ गए। पुण्य कमाते हैं और पुण्य भोग कर वापस जीरो, वापस कमा लेते हैं और वापस जीरो। ये तो अब तक हुआ है, तभी तो हम भटक रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको ये क्षमा धर्म, आर्जवता, मार्दवता, जो है ना, निशल्यता, समझ में आ रहा है? ये जो गुण है ना, 8 गुण है ना आत्मा के, वो जगाने के पीछे अब पूरी मेहनत करनी। अब सारी मेहनत हमको ये आत्मा के 8 गुणों को जगाने के लिए करनी, क्योंकि ये सारी चीज तो हर बार आ जाएगी। हर एक धर्म में कहीं ना कहीं मंदिर आएगा, कहीं ना कहीं भगवान आएंगे, कहीं ना कहीं ये आएगा। तो जैसे ही पहले किया था तो आज याद आ रहा है, वही आज वही एरिया गम आपको पसंद आ रहा है, बराबर। ऐसे ही आज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो अगले जन्म में भी भगवान मंदिर सामने आ गया तो हमारे पैर उधर जाने ही वाले। मगर खाली पुण्य से कुछ नहीं होने वाला है। बस तो हमें जो पाप कर्म को घटाए वो बात है क्षमा धर्म। तो अब हमको क्षमा के पीछे भी मेहनत करनी है, लिख के रखना है कि खाओ पियो, चाल से, दौड़ से, भाव से, गम से, बराबर ना। हाँ, क्षमा वीरस्य भूषणम लिख के ही रखो कि क्षमा ही करना है, सबको क्षमा दान देना है बस। और क्षमा यस क्षमा वीर का आभूषण है, वो तो एक बात हो गई, लेकिन सारे जीव मुझे माफ करे, ये बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, इससे भी बड़ी बात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो तो कल फिर से मिलेंगे और लास्ट गाथा कल करेंगे। यस जय जिनेन्द्र। कल ऐसे ही मैं 4 बजे का अभी तो रख रही हूँ, 3:30 या 4 मैं बाद में लिख दूंगी। 3:30 को एक बार देख लेना जरूर। 3:30 का रखू ना, तो अभी शाम का है ना सब्जी का। मैं 3:30 ही रखूंगी। हम लोग दूसरी बात को भी जानना जरूरी है हम सबके लिए, ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिया और बंद कर दिया। थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो 5 बजे भी रखना। हाँ नहीं, मैं मेरी कोशिश 3:30 को ही होगी, पर आज थोड़ा काम आ गया था, आज फोन में भी बैटरी डाउन थी तो मैं चालू ही नहीं कर पा रही। हाँ चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।